हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम लर्न करेंगे कि किल जोन क्या होता है। साथ ही साथ हमने लास्ट लेक्चर में हमने लर्न किया था कि हमारी वीकली प्रोफाइल क्या होती है। नाउ आज हम किल जोन के बारे में लर्न करेंगे, उसके साथ ही साथ हम डेली रेंज के बारे में भी लर्न करेंगे क्योंकि हमने वीकली रेंज लर्न कर लिया। नाउ वीकली के अंदर डेली रेंज हमें किस तरीके से प्ले करना है उसको भी हम समझेंगे। साथ ही साथ हम AMD पावर ऑफ 3 को भी हम समझेंगे, OHLC या OLHC, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी हम समझेंगे। तो अभी हम पहले आते हैं किल जोन पर, राइट। फॉरेक्स मार्केट के पहले किल जोन को समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हमारे इंडियन मार्केट का डेली रेंज, एंड उसके बाद हम जाएंगे AMD 3 पावर ऑफ 3 या फिर OHLC या OLHC पे हम जाएंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे। एक्चुअली पहले किल जोन इसलिए मैं ले रहा हूँ क्योंकि किल जोन काफ़ी हार्ड और थोड़ा एडवांस है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट का डेली रेंज हमें लर्न करना है तो हमें किल जोन को समझना जरूरी है, ठीक है। किल जोन एक्चुअली होता क्या है कि एक ऐसे जोन जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो मार्केट में, है ना। जहां पर भी किल जोन होता है वहां पे वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसे आपको समझना है। फॉरेक्स मार्केट के अंदर टोटल 4 सेशंस होते हैं, अगर आपको पता हो तो। एशियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, टोक्यो सेशन, ठीक है। ये सारे सेशंस इसके अंदर होते हैं। अब इन सेशंस के अलग अलग टाइम है ना, और टाइम के साथ किल जोन कहाँ पे वर्क करता है वो भी हमें समझना है, क्योंकि एल्गोरिदम जो है न्यूयॉर्क के टाइम पे वर्क करता है। लोग न्यूयॉर्क का टाइम लगाते नहीं है एंड अपने तरीके से किल जोन मार्क करते हैं and, वो बोलते हैं किल जोन वर्क नहीं करता और ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। बट एक्चुअल में वो कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करता है ये सारी चीज़ों को भी हम पहले नोटिस करेंगे। इसके अंदर हमें एक इंडिकेटर की नीड है। वो इंडिकेटर जब आप इंडिकेटर पे सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है एफएक्स मार्केट सेशन का। जब आप एफएक्स मार्केट सेशन सर्च करोगे तो ये पहला बॉयटोकी का इंडिकेटर आ जाएगा जिसका तकरीबन 4032 के अराउंड है। तो आप इसको सिलेक्ट करोगे ना जब एफएक्स मार्केट सेशन बॉयटोकी, तो इंडिकेटर आपका यहाँ पर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे सिलेक्ट करके रखा है। तो कुछ इस तरीके से ये जो इंडिकेटर है ये आपको शो करेगा इन ट्रेडिंग व्यू, राइट। यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स होगा जहाँ पे सेशंस और ये सारी चीज़ें लिखी हुई रहेंगी, और ये पूरे आपके सेशंस रहेंगे, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, टोक्यो सेशन, एशियन सेशन, राइट। तो ये सारे जो सेशंस हैं वो आपको शो करेंगे, बट इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं। जैसे ये ब्लैक बॉक्स हटाना है हमें, और इन सभी के टाइम हमें चेंज करना है। मैं सेशंस आपको नहीं बता रहा हूँ, राइट। मैं सेशंस के अंदर के किल जोन बता रहा हूँ, ठीक है। तो किल जोन का अपना एक टाइम होता है, वो टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टाइम है, राइट। इस टाइम पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे एक देखो ट्रेडिंग पर राइट साइड में कॉर्नर पे आपको टाइम दिख रहा होगा, इस टाइम फ्रेम पे आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर आपका कलकत्ता सिलेक्ट होगा, इंडिया का टाइम फ्रेम, राइट। मैं अगर आपको बताऊं तो आपका कुछ इस तरीके से कलकत्ता सिलेक्ट होगा, यहाँ पे यहाँ कहीं पे कलकत्ता होगा, राइट। बट हमें कलकत्ता नहीं रखना है, हमें रखना है न्यूयॉर्क, ठीक है। UTC-5 न्यूयॉर्क हमें रखना है। जब आप इसको सिलेक्ट करोगे देन आपका जो टाइम फ्रेम है वो ये सिलेक्ट होके आ जाएगा। अभी तकरीबन इंडियन टाइम फ्रेम के हिसाब से 4:10 हुई है, बट यहाँ पे ये न्यूयॉर्क का टाइम चल रहा है जहाँ पे 5:40 हुई है, राइट। तो आपको न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम आपने सिलेक्ट कर लिया। नाउ आपको इस सेशंस पे जाना है। सेशन की ये जो सेशंस की सेटिंग्स है इसमें आपको जाना है। इसके अंदर जब आप जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से टाइम फ्रेम देखो। अभी GMT+0 लिखा हुआ है, राइट। बट आपको इसमें क्या सिलेक्ट करना है वो समझो। GMT -11 10 ये सारी चीज़ें हैं, और इधर प्लस में है, इधर सारी माइनस एंड इधर सारी प्लस। तो आपको इसमें GMT-5 सिलेक्ट करना, राइट। आपको यहाँ पे GMT-5 सिलेक्ट करना, जिससे क्या होगा कि ये टाइम फ्रेम इसके बराबरी पे आ जाएगा, न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के बराबरी पे। यहाँ पर अगर आप देखोगे देन ये है UTC-5 है, तो आपको यहाँ पे GMT-5 लेना है। GMT-5 आपने लिया, राइट। एंड हिस्ट्री के हिसाब से अगर आपको ज़्यादा दिन के पीछे के सेशंस देखने हैं, किल जोन्स देखने हैं, तो आप बैक टेस्टिंग के लिए 100 डेज या 200 डेज जितना आप लिखना चाहो उतना लिख सकते हो, बट मैं अभी 100 लिख रहा हूँ। फिर आपको सेशंस 1 में ये जो नेम है ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको टाइम देना है। ये टाइम जो है यहाँ पे 8 से 17 है, इसकी जगह पे मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सा रखना है। फिर सेशंस 2 में जो है आपका जो टाइम है उसको भी आपको चेंज करना है, एंड सेशन 3 जो है उसको भी आपको चेंज करना है, एंड सेशन 4 को हाइड रखना है, राइट। और या फिर इसके जगह भी जो कुछ भी आपको रखना है वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, बट फिलहाल ये जो ब्लैक बॉक्स है इसे अभी हमें हटाना है, राइट। तो इसके लिए हम और नीचे जाएंगे, ठीक है।
नीचे जाने के टाइम जब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है। जस्ट आप इसको अनमार्क कर दो, राइट, एंड वो जो है हाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको इसे अनटिक कर देना है एंड वो हाइड हो जाएगा, राइट। OHLC में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आप ये ब्लैक दे दो, इसको भी ब्लैक दे दो, राइट, एंड ये रेड ग्रीन रख सकते हो, ठीक है। और आपको सेशंस का रखना, सेशंस कलर भी आप रख सकते हो, बट रेड ग्रीन मैं फिलहाल रख के रखा हूँ, राइट। एंड अब इन सेशंस के अपने अलग अलग टाइम है, लाइक जो लंदन का टाइम है, न्यूयॉर्क का टाइम है, इन सभी के टाइम जो है वो अलग अलग है, राइट। और वही टाइम आपको लगाना है, आपको अपने हिसाब से कोई भी नहीं लगाना है, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, पहले आपको टाइम देना है, टाइम सेशंस 1 पे जाना है, यहाँ पे लंदन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एशियन, राइट। इसका कलर हाइड कर दो दूसरे का, और तीसरे का भी हाइड कर दो, जस्ट पहले का कलर रहने दो ब्लू, राइट। नाउ आपने एशियन लिख लिया। अब हमने टाइम फ्रेम जो था वो न्यूयॉर्क के हिसाब से GMT-5 सिलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है एशियन का टाइम होता है 8 बजे से लेके नाइट के 12 बजे तक, राइट। मीन्स आप 20 सिलेक्ट करो, ठीक है। आपको ये वाला 8 सिलेक्ट नहीं करना है, ये वाला 8 आपको सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अगेन आपको बता रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट। आपको ये वाला 8 सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। आपको ये वाला 8 जो टाइम है ये सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्ट करना है 20, राइट। आपने पहले 20 लिया, एंड आपको करना है जीरो का, ठीक है। 20 to 0, राइट। 12 बजे का जो भी टाइम रहता है इनका, ये इनका सेशन 1 हमें एशियन रखना है, ठीक है। इस तरीके से जब आप ये करते हो, देन आपको दूसरा सेशन पे जाना है, जो आपका रहेगा न्यूयॉर्क लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है लंदन। जब आप यहाँ पे लंदन करोगे, देन यहाँ पे भी सेम आप पहले वाले को रखो, दूसरे वाले को पूरा हटा दो, तीसरे वाले को भी पूरा जीरो कर दो, राइट। इसका जो टाइम रहेगा वो 2 से 5 का रहेगा। अब दो कौन सा लेना है, 14 वाला या ये वाला, तो आपको रखना है ये वाला 2, ठीक है। 2, ठीक है, 2 रखना है। एंड यहाँ पे आपको रखना है 5। तो मैं आपको बताऊं, ये आपका 5 रहा, ठीक है। 2 से 5 का ये आपका लंदन का किल जोन रहा, राइट। नाउ आपको डाउन साइड में जाना है, एंड सेशन 3 पे आपको सिलेक्ट करना है न्यूयॉर्क लिखना है, मतलब, राइट। इसको रिमूव करके न्यूयॉर्क आप रख सकते हो, न्यूयॉर्क आप रखा। एंड पहला जो है आपको खुद रखो, सेकंड को पूरा इस तरीके से रिमूव कर दो, एंड थर्ड जो है इसको भी पूरी तरीके से रिमूव कर दो। ये आपका रहा। अब न्यूयॉर्क का जो टाइम फ्रेम रहेगा किल जोन के हिसाब से, वो आपको रखना है 7 बजे का। आपको बताऊं, ये आपका 7 बजे का रहा, एंड ये जो एंड रहेगा वो आपका रहेगा 10 बजे का, राइट। अब 7 की जगह कुछ अलग मत ले लेना, ठीक है, राइट। आप 19 मत ले लेना, आपको 7 ही रखना है, एंड इधर 10 ही रखना है, ठीक है। तो 24 ओवर का टाइम रहता है, 12 घंटे के हिसाब से नहीं है, 24 घंटे के हिसाब से है, ठीक है। तो 12 के बाद 13, 14, 15 चालू हो जाएगा, तो उस हिसाब से नहीं रखना है ना। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे हमने लिया था 12 के बाद 20 वाला लिया, राइट। तो 20 और 8 दोनों 8 8 ही होते, बट वो सुबह और शाम के 8 होते, तो उस तरीके से आपको रखना, ठीक है। नाउ हमने सेशन 3 कंप्लीट कर लिया। सेशन 4 पे जो है आपको सिलेक्ट करना है, अनटिक रहेगा उसको टिक करना है, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है लंदन, राइट। एंड लंदन क्लोज आपको टाइप करना है, ठीक है। पहला आप रखो, एंड सेकंड पूरा हाइड कर दो, थर्ड पूरा हाइड कर दो। और लंदन क्लोज का जो टाइम आपको देना है वो आपको देना है 10 से 12। ओके, ये आपका लंदन क्लोज का जो टाइम है 10 हुआ। नाउ हमें इधर 12 का एक टाइम देना है। हाँ, ये रहा, ठीक है। हमने जितनी भी सेटिंग करनी थी वो सारी सेटिंग हमने कर डाली, राइट। सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 एंड सेशन 4 हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ आपको यहाँ पे बॉक्स की जगह ये बॉक्स पे जो लाइन है वो आप इस तरीके से करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको बॉक्स की जगह ये जो यहाँ पे देखो ये बॉक्स है, राइट। ये पूरा का पूरा बॉक्स है, इसकी जगह आपको जस्ट बैकग्राउंड रखना है, बॉक्स नहीं रखना, जस्ट बैकग्राउंड रखना है, तो भी आप कर सकते हो। या फिर आपको एम्बर टाइप रखना है, ठीक है, ऊपर लाइन और नीचे लाइन, तो वो भी आप कर सकते हो। एंड सैंडविच टाइप करना है तो सैंडविच टाइप भी आप कर सकते हो, राइट। मैं बैकग्राउंड टाइप आपको अभी बता रहा हूँ, तो ये आप रखोगे। या फिर अभी वीडियो में आपको हाइड करने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए मैं बॉक्स टाइप रख रहा हूँ, ठीक। ये बॉक्स टाइप हमने रख दिया, और बस इतनी ही आपको सेटिंग करनी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जाना, ठीक है।
ये सारी सेटिंग कर लेनी है। जस्ट आपको टाइम जो है, सारी चीज़ें आप करो ना करो, बस GMT-5 सिलेक्ट करना है। एशियन में ये टाइम देना है, राइट। लंदन में ये टाइम देना है, ठीक है। एंड न्यूयॉर्क में आपको ये टाइम देना है, ठीक है। अब और लंदन क्लोज में ये टाइम देना है, ठीक है। अब हमने टाइम को मैच कर लिया ये न्यूयॉर्क UTC-5 से, ठीक है। आपको ये टाइम फ्रेम भी यहाँ पे रखना, राइट। पहले का देखो और अभी का देखोगे तो कितना डिफरेंस है, आप देख रहे होगे, राइट। नाउ इसके रूल क्या है वो समझो। मैं आपको सारे रूल लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाओ इसको बेहतर तरीके से। ये सारे इंडिकेटर जो है थोड़ा हाइड कर देता हूँ। नाउ आप समझो, एशियन रेंज जो है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीक जो वीकली प्रोफाइल थी उसमें मैंने आपको लर्न करवाया था। पहले रेंज, रेंज ब्रेक, ट्रेंड, ट्रेंड एंड थैंक गॉड इट्स द लास्ट डे, राइट। इसी तरीके से सेशंस की भी एक स्टोरी है, ठीक है। सेशंस भी एक स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है, बट सेम वीकली प्रोफाइल की तरह जरूरी नहीं है कि पहली यही चीज हो। मतलब वीकली प्रोफाइल में क्या था कि पहले रेंज था, नो डाउट, बट जरूरी नहीं है कि इसी दिन हो, राइट। मंडे को ही हो, मे बी मंडे ट्यूसडे को हो जाए, या ट्यूसडे जो है सेट फ्राइडे को हो जाए, राइट। सेम चीज इसके अंदर भी ये है कि मे बी कंसोलिडेशन लंदन को हो जाए और ये हाई ऑफ द डे और लो ऑफ द डे है वो न्यूयॉर्क में हो जाए, ठीक है। मैं ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बट आप थोड़ा समझो। पहला जो है एशियन रेंज, वो कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है। लंदन जो है हाई ऑफ द डे बनाएगा या फिर लो ऑफ द डे बनाएगा, राइट। एंड न्यूयॉर्क सेशन जो है रिट्रेसमेंट करेगा, ठीक है, और एक्सपेंशन करेगा। एक्सपेंशन मीन्स जिस डायरेक्शन में उसको जाना है उस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। एंड लंदन क्लोज जो है ऑपोजिट रहेगा लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे के, ठीक है। यह आपको समझना, राइट। और उसके बाद ये चीजें वर्क करती हैं कुछ इस तरीके से, कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। अब ये किस पीडी अरेज की जगह पर वर्क करती है उसको भी हम समझेंगे, राइट। बट इसके अंदर थोड़ा मैं और डेप्थ में जाऊं ये वाले पार्ट के अंदर, तो ये कुछ इस तरीके से है, ओके। हमारा जो एशियन रेंज है, राइट, मान लो इन केस बहुत जगह होता है, ठीक है। इन केस एशियन जो है, एशियन रेंज जो है कंसोलिडेशन होने की जगह हाई ऑफ द डे बना दे और लो ऑफ द डे बना दे, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि प्राइस को अगर अप जाना है तो लो ऑफ द डे बनाएगा एंड डाउन जाना है तो हाई ऑफ द डे बनाएगा, राइट। तो अगर वो एशियन रेंज जो है लंदन का काम कर लेती है, लंदन का काम क्या है, हाई ऑफ द डे बनाना, तो वो एशियन रेंज कर लेता है। एशियन रेंज इसका काम कर रहा है, राइट। तो अब लंदन किसका काम करेगा, मतलब एशियन एक नीचे वाले का काम एडवांस में कर रही है तो लंदन भी न्यूयॉर्क का काम एडवांस में कर देगा। लंदन करेगा रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, एंड न्यूयॉर्क जो है जो काम करना चाहिए था वो काम लंदन ने कर दिया तो न्यूयॉर्क लंदन क्लोज का काम करेगा एंड लंदन क्लोज एशियन का काम करेगा। एक एक चीज एडवांस में हो गई, राइट। नाउ मान लो एशियन रेंज जो है न्यूयॉर्क का काम कर रहा है, तो लंदन जो है लंदन क्लोज का काम करेगा एंड लंदन क्लोज जो है वो आपका लंदन का काम करेगा, राइट। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे, एशियन जो है आपका न्यूयॉर्क का काम कर रहा है, लंदन जो है लंदन क्लोज का काम कर रहा है, न्यूयॉर्क जो है एशियन रेंज का काम कर रहा है एंड लंदन क्लोज लंदन का काम कर रहा है, ठीक है। तो दो चीजें आगे पीछे हो गए। मतलब ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो पहले जो चीज अगर पहले ये हो रही है तो उसके बाद ये होगी। सेशंस कोई भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये क्लीन सेटअप मिल जाता है, एशियन रेंज कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है एंड लंदन हाई ऑफ द डे बना रहा है, देन वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया, बहुत इजी, एकदम क्लीन सेटअप है ना। बट मान लो इसकी जगह ये काम करें, राइट, मतलब एशियन रेंज अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो ये आपका POI है और प्राइस को जाते जाते यहाँ पे एशियन यहीं पे रह गया और लंदन चला गया, ठीक है। या फिर मान लो और लंदन भी यहीं पे रह गया, न्यूयॉर्क चला गया। अब न्यूयॉर्क ने इसको टैप कर दिया है, राइट। अब न्यूयॉर्क गिरेगा यहाँ से क्योंकि PDRS आ चुका है। PDRS मतलब जो हमारा प्रीमियम जोन है या डिस्काउंट जोन है, ठीक है, या जो हमारा पॉइंट है, राइट। हायर टाइम फ्रेम के बायस FVGY ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है, जहां से प्राइस गिरने वाला है। नाउ हमारे पास ये एक जोन है, ठीक है।
ये हमारे पास एक जोन है जो हाई टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस यहाँ से गिरने वाला है। तो अब न्यूयॉर्क चला गया है कहाँ पे, हाई पे, क्योंकि लंदन पीछे रह गया, लंदन नहीं पहुंच पाया अपने टाइम पे। तो न्यूयॉर्क वाला सेशन जो है इसने इसको हाई को टैप किया, तो न्यूयॉर्क ने क्या किया, न्यूयॉर्क ने हाई बनाया, हाई ऑफ द डे, डे का हाई बनाया, राइट। तो अब लंदन का जो काम था वो न्यूयॉर्क ने कर लिया, तो न्यूयॉर्क का काम कौन करेगा, लंदन क्लोज। तो अब लंदन क्लोज क्या करेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, राइट। लंदन न्यूयॉर्क का काम कर लेगा, ठीक है। एंड लंदन क्लोज का काम कौन करेगा, एशियन रेंज। ये जो लंदन का क्लोज लो है, लो ऑफ द डे उसके अबाव रहेगा, ठीक है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, बट बस मुझे इतना ही कहना है कि एशियन का काम अगर लंदन करता है तो लंदन जो है उसका काम करेगा न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क का काम करेगा लंदन क्लोज। अगर एशियन का काम न्यूयॉर्क कर रहा है तो न्यूयॉर्क का काम करेगा एशियन, राइट। एक अगर एक स्टेप आगे चल रही है तो सारी चीज एक एक स्टेप आगे चलेगी, है ना, आगे पीछे होता जाएगा, मतलब सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया, राइट। और ज़्यादा कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट इतना पार्ट फॉलो करना है, पहला कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद स्वीप होगा, राइट। स्वीप आपको लिक्विडिटी ग्रैब करना और ये सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। एंड फिर एक्सपेंशन होगा, जिस डायरेक्शन में जाना है, एक्सपेंशन हुआ, फिर होगा रिट्रेसमेंट, राइट, एंड फिर अगेन एक्सपेंशन, और इसी तरीके से हायर टाइम फ्रेम पीओआई से एंड तक के टारगेट, मतलब प्रीमियम जोन से डिस्काउंट जोन तक हम पहुंचेंगे। ये हमारा डेली रेंज है फॉर फॉरेक्स का, राइट। मैं अगर आपको थोड़ा इसे चार्ट में बताऊं तो आप इसे और बेहतर तरीके से समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपको, ठीक है। अगर अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, और यहाँ पर अगर आप देखोगे, सारी चीजें रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ब्लैक कैंडल पूरी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। मैंने आपको सेकंड लेक्चर में बताया था कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक अपने प्रीवियस के लो पे वीक बनाई हुई रहती है, प्रीवियस वीक प्रीवियस कैंडल के हाई के अबाउट चली जाती है, या प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो वीक बनाती है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक वीक बनाती है, तो उसमें वीक लेना रहता है, राइट। एंड वीक का मेन थ्रेशोल्ड वाला पार्ट क्या होता है, हमारा मेन थ्रेशोल्ड, राइट। ये रिजेक्शन ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर में एंड वाले पार्ट में मैंने बताया था, जाके देख लेना, 50% वाला पार्ट, ठीक है। तो ये अब 50% वाला पार्ट है, प्राइस ने इधर टैप कर रहा है एंड प्राइस गिर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रीमियम जोन है, मतलब यहाँ से हमारी एंट्री बनेगी। ये हायर टाइम फ्रेम का प्रीमियम जोन है, कौन सा टाइम फ्रेम का, डेली। आपको फॉरेक्स में हमेशा डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम का प्रीमियम निकालना है, या डिस्काउंट जो भी आपको, मतलब ट्रेंड अगर आपका अप है तो देन डिस्काउंट, एंड आपका ट्रेंड अगर डाउन होने वाला है, सेलिंग आने वाली है, देन प्रीमियम निकालना है, ठीक है। अब मैंने अपना सेलिंग पॉइंट निकाल लिया कि भाई यहाँ से मेरा सेल करने का प्लान है, यहाँ से मेरा सेल होगा। नाउ टारगेट क्या रहेगा, प्रीमियम से अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो डिस्काउंट, ये जो एफवीजी है डेली टाइम फ्रेम पे, मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, यहाँ पे एक एफवीजी है, ये मेरा क्या रहेगा, डिस्काउंट, प्रीमियम टू डिस्काउंट। अगर हम प्रीमियम पे ट्रेड बना रहे हैं देन डिस्काउंट टारगेट रहेगा, राइट। एंड अगर हम डिस्काउंट पे ट्रेड बना रहे हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो प्रीमियम रहेगा, है ना। प्रीमियम से डिस्काउंट में जाता है, डिस्काउंट से प्रीमियम में जाता है, राइट। आप ये बेहतर तरीके से समझते हो, ठीक है। इतने सारे लेक्चर में आपने समझा होगा। नाउ हम ये वाले पार्ट पे जो है लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। कौन सा टाइम फ्रेम, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको यूज करना है, 15 मिनट, राइट। मैं जस्ट जो पार्ट है इसे ले लेता हूँ, जिससे आप ना, मैं इसको इस तरीके से समझा पाऊँ आपको सही तरीके से। ओके, जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ये हमारा मेन थ्रेशोल्ड है। कहाँ का मेन थ्रेशोल्ड, हायर टाइम फ्रेम का मेन थ्रेशोल्ड, राइट। हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरएस है ये। अब प्राइस क्या कर रहा है, हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को ऑलरेडी टैप कर दिया। अब ये टैप करने का काम किसका था, है ना, टैप करने का काम किसका था, लंदन क्लोज ने इसको टैप किया, ठीक है। नाउ यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। एशियन जो है, एशियन अगर आप देखोगे यहाँ पे, एशियन जो है प्राइस यहाँ पे हाई बना रहा है एंड डाउन साइड हाई बना के क्लोज कर रहा है,
अगर आपको ध्यान से बताऊं तो ये आपका एक पीडी अरेज है यहाँ तक का, ठीक है। ये पीडी अरेज को लंदन क्लोज ने टैप कर दिया, ठीक है। लंदन क्लोज ने टैप कर दिया। नाउ क्लोज करने के बाद अगर आप देखोगे तो लंदन का काम क्या होता है, हाई ऑफ द डे। मैं अगेन बता रहा हूँ, हाई ऑफ द डे या फिर लो ऑफ द डे। अब हाई पर हम हैं, हाई पर हम हैं तो हाई से सेल होने वाला है। तो हाई ऑफ द डे का काम किसका है, लंदन का। किसका काम है, लंदन का, राइट। तो लंदन को हाई ऑफ द डे बनाना था तो एशियन ने बना दिया। एशिया क्लोज करने के टाइम अगर आप देखोगे यहाँ पे 8, राइट, 8 बजे के अराउंड स्टार्ट एंड क्लोज 12, ठीक है। हाई ऑफ द डे बना दिया इसने। अब आप बोलोगे कि नीरज भाई कैसे हाई ऑफ द डे बनाया। डेली टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊं, आप अगर यहाँ पे देखोगे ये जो डे है, राइट, ये जो डे है, ये, राइट, ये डे है 15 दिसंबर जहां से गिरावट हुई है, ठीक है। तो 15 दिसंबर का हाई क्या है, अगर थोड़ा इसे सही से मार्क करूँ तो आप, ये 15 दिसंबर का हाई मैंने मार्क कर लिया, राइट। नाउ हम अगेन जाते हैं 15 मिनट में, एग्जैक्ट, राइट, एग्जैक्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्क करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम शिफ्ट होते हैं तो थोड़ी चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। अब एशिया का जो हाई है, मतलब एशिया ने जो हाई बनाया है ये वाला, आप देखोगे एशिया ने जो हाई बनाया है, हाई ऑफ द डे बना दिया, ठीक है। तो लंदन का काम किसने किया, एशियन ने, राइट। और एशियन से पहले ही यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन वाला पार्ट था वो हो चुका है, राइट। एशियन से पहले ही एशियन कंसोलिडेशन का पार्ट करता है वो हो चुका है। तो अब एशियन क्या करेगा, लंदन का वर्क करेगा। लंदन का वर्क क्या है, हाई ऑफ द डे, हाई ऑफ द डे बन गया। नाउ लंदन का काम का क्या होगा, अगर एशिया ने लंदन का काम किया है, राइट, तो लंदन किसका काम करेगा, न्यूयॉर्क का काम, राइट। तो न्यूयॉर्क का काम क्या है, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब हम रिट्रेसमेंट पहले देखेंगे, ओके, जस्ट सॉरी, ओके, हाँ, ये रिट्रेसमेंट, राइट, प्राइस जो है, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ठीक है, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, राइट। तो नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि भाई लंदन का काम हमारा रिट्रेसमेंट है और फिर एक्सपेंशन होने वाला है। तो ट्रेड कहाँ से बनेगा, ट्रेड बनेगा ये एफपीजी से, राइट। ये एफपीजी और या फिर एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जो भी आप ले रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा, ठीक है। ये आपका जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक वाला पार्ट है, लाइक दिस, ये पूरा का पूरा जोन आता है, राइट। तो ये आप ट्रेड को ले रहे हो या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखते हो कोई पीओआई मिल रहा है देन आपके पास है ये वाला एफपीजी। लोअर टाइम फ्रेम पे ये वाला एफपीजी है जो आपको एक ट्रेड दे रहा है, ठीक है। ये आपका सेटअप बना, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, ठीक है। अब इस केस में आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो जो एशिया ने हाई, अब हाई बना चुका है तो दूसरा हाई बनाने थोड़ी जाएगा, ऑब्वियसली बात है। हाई बन चुका है तो दूसरा हाई बनाने नहीं जाएगा। अगर दूसरा हाई बनाने जाता है देन वो फेक है, राइट। तो लॉस होने के चांसेस है। तो इससे हाई के अबाव ही हम स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके अबाव नया हाई बनाने तो जाने वाला नहीं है। नाउ टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा आपका डेली टाइम फ्रेम का डिस्काउंट जोन जो हमने लिया था डेली टाइम फ्रेम पर, राइट। डेली टाइम फ्रेम का प्रीमियम टू डिस्काउंट एंड ये आपका ट्रेड बना। ये इसे खुद मैंने पकड़ा है, राइट। ये अभी जो 1 वीक में लाइव स्ट्रीम पे नहीं था, ठीक है, मैं यही सारी चीजें कर रहा था, राइट। और इसे मैंने खुद पकड़ा है, ठीक है। नाउ प्राइस यहाँ पे था बट मैंने इसे क्लोज कर लिया। क्यों क्लोज कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक लिक्विडिटी थी, राइट। तो मैंने इसे यहाँ पे क्लोज कर लिया लिक्विडिटी पे, राइट। एंड प्राइस जो है मुझे तकरीबन अगर इसमें देखें देन 1:11 का ट्रेड के अराउंड मुझे मिला है, ठीक है। नाउ प्राइस देख लेना, यूरो यूएसडी का ये चार्ट है,
आपको मंडे को 1.08735 तक जाता हुआ दिखेगा। यहाँ से फिर आपको एक बाइंग जो भी है वो आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगी, राइट। बट चीज़ें क्या हुई, जो हम चाहते थे वही हुई, राइट। चीज़ें क्या हुई, जो हम चाहते थे वही हुई। क्या, कैसे कैसे वही हुई? नो डाउट सेशन चेंज हुए, बट हाई रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, राइट। फिर अपोजिट द लो ऑफ द डे एंड लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे, ठीक है। लंदन का जो लो था उसके ऑपोजिट हुआ, राइट। एंड फिर प्राइस न्यूयॉर्क में जो है अगेन एक्सपेंशन होता है, राइट। नाउ आप अगर यहाँ पे देखोगे चीजें क्या हुई, कंसोलिडेशन, स्विप, ये कंसोलिडेशन का जोन, स्विप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन। और अगर इसे आप और हायर टाइम फ्रेम पे लोगे तो आप इसे और बेहतर तरीके से यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कंसोलिडेशन, स्विप, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, राइट। अगेन कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है। ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। आपने पहले क्या देखा, एशिया ने हाई ऑफ द डे बनाया, राइट। फिर एशिया, लंदन का काम एशिया कर चुका है, तो लंदन अब क्या काम करेगा, लंदन अब काम करेगा न्यूयॉर्क का, क्योंकि एक पॉइंट आगे चल रहे हैं सारे सेशन। बट चीजें तो यही स्टेप बाय स्टेप चलेगी। अगर हाई ऑफ द डे बन चुका है तो उसके बाद क्या बनेगा, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन बनने के बाद ऑपोजिट द लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे, राइट। और वापस कंसोलिडेशन, यही चीजें आपको देखने को मिलेगी, राइट। इस तरीके से आपको फॉरेक्स मार्केट के अंदर किल जोन को समझना है। मैंने आपको किल जोन के टाइम बताए, ठीक है। चार्ट में मैंने आपको टाइम बताया, इंडिकेटर्स के मैंने सारे सेटिंग्स बता दिए, फिर इसके पीछे का जो रूल क्या है, किस तरीके से ये सारी चीजें फॉलो करती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। नाउ इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, वो भी आप समझो। आपको डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर के टाइम फ्रेम के पीओआईस निकालने हैं, प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम जोन या डिस्काउंट जोन, पीडीआरएस आपको निकालने हैं। एंड वहां पे आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। मे बी एशिया नहीं बनाएगा, लंदन हाई बना देगा, ठीक है। बट चीजें तो स्टेप बाय स्टेप उसके बाद यही फॉलो होने वाली है, राइट। कंसोलिडेशन, हाई ऑफ द डे, लो ऑफ द डे, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन एंड अपोजिट, तो ठीक है, लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे। बट अगर एक एक चीज आगे पीछे चल रही है, नो प्रॉब्लम, सेशंस चेंज होते रहेंगे, बट ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक ही चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अब आई होप ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। मैं अगर एक आधी और एग्जांपल है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ओके, ये एक हमारे पास सेशंस का, ठीक है, यूरो कैनेडियन जो है, हमारे पास एक पीडीआरएस है। अगर आप देखोगे कैन प्राइस में जो है नीचे की तरफ, राइट, इसका अगर पीडीआरएस निकाले देन यहाँ तक है ना। ये इसका डेली टाइम फ्रेम का जो है नीचे का इसका डिस्काउंट जोन है, प्राइस इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है। दूसरी चीज, दूसरी चीज, इकोनॉमिक कैलेंडर आपको हमेशा पता होना चाहिए। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आप जाओ, राइट, आपको इकोनॉमिक कैलेंडर, आपके न्यूज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको न्यूज़ नहीं पता है देन आप बिना मतलब के जो है इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, राइट। क्योंकि मेरा मानना है कि किल जोन से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी, राइट। और न्यूज़ जिस दिन होगा वो आपका किल जोन रहेगा, ठीक है, उसको आप बेहतर तरीके से पकड़ पाओगे। अगर आपको पीडीआरएस पता रहता है, न्यूज़ पता रहती है कि न्यूज़ आने वाली है, ये आप पूरा मोमेंटम पकड़ लेते हैं, राइट। तो आपको फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाना है, न्यूज़ भी देखना है, राइट। नाउ अगर हम देखें, प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड में एक एफएच है, ये वाला, ठीक है। अब नाउ ये वाले पीओआई के अंदर जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक 15 मिनट का, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था क्या क्या चीज़ें फॉलो होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एशियन रेंज, लंदन, न्यूयॉर्क, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखा लगा रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पीडीआरएस को, मतलब ये जो एफईजी था डेली टाइम फ्रेम का, उसको टैप किसने किया, न्यूयॉर्क ने, राइट, और लंदन ने इसको जो है टैप किया, राइट। नाउ इसके अंदर आप अगर देखो, ठीक है, तो ये हमारा 14 दिसंबर है, एंड 15 दिसंबर जो है, अगर आप यहाँ पर देखोगे देन
15 दिसंबर देखोगे तो एशिया का जो क्लोज है, राइट, वो हाई ऑफ द डे बना के जा रहा है यहाँ पे। एशियन जब क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे हाई ऑफ द डे बन रहा है, राइट। तो लंदन के पहले ही हाई ऑफ द डे बन चुका है। लंदन के पहले क्या बन चुका है? हाई ऑफ द डे बन चुका है। देखोगे अगर आप नीचे 15 दिसंबर 12, राइट, ये आपका हाई ऑफ द डे है। ओके, मैं डेली टाइम फ्रेम पर ही आपको बता देता हूँ जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाओ। ये 15 दिसंबर का हाई है, राइट, यहाँ पे। ओके, सॉरी, यहाँ पे एक बना हुआ, राइट। ओके, यहाँ पे जो है इसका हाई यहाँ पे शो हो रहा है, राइट, बट एक्चुअली न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप देखोगे तो 12 बजे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम पे हिसाब से अगर आप देखोगे, और क्योंकि यहाँ पे नीचे टाइम देखोगे तो 14 तारीख है, राइट, 14 दिसंबर है। 15 दिसंबर का हाई ऑफ द डे अगर हम बताएं तो वो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको इस तरीके से लूँ, यहाँ पे बना हुआ है। अगेन मैं देख लेता हूँ क्योंकि डेली टाइम फ्रेम से जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। ओके, कैंडल को जस्ट मैं पिक करता हूँ। ओपन 1.47309। ओके, न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से ये आपका हाई ऑफ द डे यहाँ पे बना हुआ, राइट, ये वाला पार्ट इस जगह पे आपका हाई ऑफ द डे बन चुका है, ठीक है। क्योंकि हम सारी चीज़ें जो एल्गोरिदम है, हमारा एल्गोरिदम वर्क करता है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से, राइट। तो आपको न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम में जब डेट यहाँ पर चेंज होती हुई दिखे, क्योंकि आईसीटी जिसने बनाया है माइकल जे हडल्स्टन ने, उसी ने खुद ये बोला है कि एल्गोरिदम जो है वो न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे ही वर्क करता है, राइट। अगर आप अलग टाइम फ्रेम ले लोगे देन आपको सारी चीज़ें अलग देखने को मिलेगी, राइट। जैसे आपने देखा, अगर आप जस्ट कैंडल का हाई लेते देन आप इस तरीके से इधर मार्क करते, ठीक है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें इसके पीछे का जो किल जोन था, क्योंकि किल जोन भी आईसीटी ने ही बनाया है, राइट, तो किल जोन भी आपको गलत देखने को मिलेंगे, राइट। तो जब 15 दिसंबर न्यूयॉर्क के हिसाब से डे चेंज हो रहा है, अगर आप यहाँ पे टाइम टाइम पे ध्यान दो, ठीक है, इस जगह पे टाइम पे ध्यान देना। यहाँ पे देखो, ये 14 दिसंबर है, 11:15, एंड ये 12 दिसंबर, ये 15 दिसंबर, राइट। 14 दिसंबर 11:15, एंड ये 15 दिसंबर, ठीक है। तो 15 दिसंबर का अगर आप यहाँ पे हाई लोगे तो ये वाला है, राइट। तो यहाँ पे हाई बना है एंड प्राइस गिरा है, ठीक है। तो नाउ चीजें किस तरीके से वर्क करेगी वो देखो। चीजें किस तरीके से वर्क करेगी। एशिया क्लोज होने के टाइम पे हाई बना दिया था, राइट। एशिया एंड लंदन के बीच में हाई ऑफ द डे बन चुका है। तो लंदन किसका काम करेगा? न्यूयॉर्क का काम करेगा। और न्यूयॉर्क का काम क्या है? रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन, राइट। रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपकी एक एंट्री थी, और नो डाउट आपका इसके अंदर जो स्टॉप लॉस है वो आपको बड़ा रखने का, ठीक है, इस जगह पे आपको रखना पड़ता है, या आप एशियन के हाई के अभाव आप रख सकते थे। बट सेशंस के हिसाब से, ठीक है, सेशंस के हिसाब से जो एल्गोरिदम जो बोलता है उसके हिसाब से आपको रखना रहता है। हाई ऑफ द डे या लो ऑफ द डे रहता है वहाँ पे, बट आप यहाँ पे सेफ्टी के लिए इसके एशियन के अभाव भी आप रख रहे हो, देन नो प्रॉब्लम। एंड नीचे का जो आपका पीडी अरेस है वो हम स्टार्टिंग में ले रहे हैं, जो हाई टाइम फ्रेम पे हमारे पीओआई बने हुए, लाइक इस तरीके से। हाँ, ये जो है, राइट, ये हम ले रहे हैं। हाँ, ये हमारा यूरो कैड में अनदर हमें एक एंट्री देखने को मिली, राइट। बट आपने इसके अंदर एक चीज नोटिस की, एक चीज आपने बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व किया, वो था आपका न्यूयॉर्क सेशन, राइट। क्योंकि एल्गोरिदम वर्क करता है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे, माइकल ने न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे ही सारी चीजें बनाई हैं। और यही एक रीजन है, यही एक रीजन है कि जितने भी आईसीटी ट्रेडर हैं फेल होते हैं, क्योंकि रूल नहीं पता। क्योंकि लोग बोलते हैं आईसीटी जो है अभी हाल ही में आईसीटी ने पोस्ट किया था, राइट, कि लोगों को तकलीफ है, मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है, उसके वजह से वो अब ज़्यादा नहीं बोलने वाला, और ये सारी चीज़ें उसने बताई, ठीक है। तो वही चीज़ है कि लोग जो रूल्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो देख के ब्ला ब्ला ब्ला। बट मेन फंडा ये है न्यूयॉर्क, राइट। और फिर ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंडिकेटर लगा देते हैं, बट हमने इंडिकेटर में भी टाइम किस हिसाब से रखा? हमने सारे टाइम रखे
एशियन के टाइम के हिसाब से, ठीक है, 8 से 12, राइट, 2 से 5, ठीक है, 7 से 10, 10 से 12, हमने सारे चीजें को चेंज किया, सेटिंग्स की, एल्गोरिदम को न्यूयॉर्क के टाइम फ्रेम के साथ मिक्स करने की। जब हमने ये देखा तब हमें सारे रिजल्ट देखने को मिले कंप्लीट, राइट। नाउ आप देखोगे कंसोलिडेशन, स्वीप, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, राइट, कंसोलिडेशन, ठीक है, ये इस तरीके से हाई, राइट। और अगर आप देखोगे यहाँ से रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, अगेन कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, अगेन कंसोलिडेशन, नाउ एक्सपेंशन। जब कंटिन्यू रेंज में रहता है, हमेशा याद रखना, मैं आपको ये जो है इंडिसेस के अंदर बताऊंगा कि कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, ये सारी चीजें होती रहेंगी, ठीक है। बट आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई कि किल जोन क्या होते हैं, एल्गोरिदम पे किल जोन किस तरीके से वर्क करता है, राइट, एंड सारे किल जोन के टाइम क्या होते हैं, ठीक है। और आप फॉरेक्स मार्केट में अपने डेली रेंज को किस तरीके से पता लगा, देखो आप अगर यहाँ पे डायरेक्टली एफजी या ऑर्डर ब्लॉक पर देख के कूदने वाले हो तो समटाइम्स क्या होगा, एशियन इसके हाई को लेने जाएगा और हाई ऑफ द डे बनाने जाएगा और आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर फॉरेक्स में प्ले करना है, ठीक है, फॉरेक्स में आपको अपने किल जोन का पता लगाना है तो आपको अपने टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, मीन्स आपके सेशंस जो है वो पता होने चाहिए, सेशंस के किल जोन के टाइम पता होने चाहिए, राइट। एंड न्यू आप इसके अलावा कोई इंडिकेटर लगाओगे, राइट, ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी इंडिकेटर लगाओगे तो उसमें अपना अलग तरीके का टाइम फ्रेम होगा, बट मैंने ये इंडिकेटर किल जोन के लिए लिया हुआ है, ठीक है। सेशंस नो डाउट बता रहे बट कंप्लीट सेशन नहीं है, इसके अंदर किल जोन के टाइम मैंने सेट किया हुआ है जो एल्गोरिदम के साथ वर्क करता है। ये एक पूरा का पूरा एक एल्गोरिदम क्रिएट किया गया है माइकल जे हडल्स्टन के थ्रू, राइट, और वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नो डाउट एक चीज अगर होती तो बात अलग होती, बट हाई ऑफ द डे के बाद रिट्रेसमेंट ही हो रहा है, रिट्रेसमेंट के बाद ही एक्सपेंशन आ रहा है, और एक्सपेंशन के बाद ही जो लो ऑफ द डे है या हाई ऑफ द डे है उसके ऑपोजिट जा रहा है और फिर वापस एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट हो रहा है, कब तक, जब तक नीचे का टारगेट डन नहीं हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको फॉरेक्स मार्केट का जो डेली रेंज है, राइट, आपके किल जोन क्या होते हैं, किल जोन आपको वॉलेटिलिटी बताता है, ठीक है। आप इन सारे टाइम फ्रेम में देखोगे, मैं ये सारे टाइम फ्रेम नहीं ले रहा, ये सारे टाइम फ्रेम ले रहा हूँ जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो किल जोन आपके वॉलेटिलिटी बताता है, आपको किल जोन एंट्री पॉइंट्स भी देता है, किल जोन का आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो। हाँ, आप यहाँ कहीं पे डायरेक्ट लेने जाओगे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पर लेने जाओगे कोई मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आप क्या, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पीडीआरएस, आपको हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस लेना है और उसके बाद आपको इसे प्ले करना है, ठीक है। आप कहीं पे भी 3 सेशन लगा दिया और यहाँ से यहाँ प्ले, ठीक है, नो डाउट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्प्लेशन, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये सारे अभी AMD 3 या पावर ऑफ 3 में अभी अभी एंड में बताता हूँ, ये लेक्चर के एंड में, पहले हम इंडेक्स के जो है, मतलब अभी हमारा इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो देन US 30, SMP वगैरह, ठीक है, जर्मन 40 वगैरह, या बैंक निफ्टी निफ्टी के जो है उसके अंदर हम किस तरीके से डेली रेंज प्लान कर सकते हैं उसको समझेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे पावर ऑफ 3, AMD, ठीक है, या फिर OHLC या और OLHC वगैरह पे हम जाएंगे, ठीक है। बट आई होप आप ये सारी चीज़ों को समझे हो, आपको जस्ट ये इंडिकेटर में अपने किल जोन के टाइम लगाना है, प्लस आपको ये सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट माइंड में रखनी है और उसके बाद इसको आप बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। सेशंस चेंज हो सकते हैं बट इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है वो सारी की सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप वर्क करेगी, राइट। अगर ये हुआ तो उसके बाद यही होगा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट ये हो जाएगा, नहीं, रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन ही होगा, जैसे हाई ऑफ द डे बनाया तो रिट्रेसमेंट एंड एक्सपेंशन ही हुआ, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं 1 वीक का लेके कट करके डाल रहा हूँ, ठीक है, ये कल ही का है, आज फॉरेक्स मार्केट क्लोज हो चुका है, कल ही का है, राइट, फ्राइडे का ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी जो उसके पहले वाला जो एग्जाम्पल दिया वो भी मैंने फ्राइडे का ही बताया, ठीक है। आप जिस सारी चीज़ों को लेते हैं आप ये सारी चीज़ें पकड़ पाते हैं। आई होप आपको ये फॉरेक्स का जो डेली रेंज है आप समझ गए हो, ठीक है। आपको पहले वीकली प्रोफाइल निकालनी है, देन उसके डेली प्रोफाइल में आपको इस तरीके से प्लान करना है, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम के आपके पीडीआरएस निकालना है, लाइक एफपीजी या ऑर्डर ब्लॉक हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे प्लान करना है, ठीक है, तब आप डेली रेंज जो है बेहतर तरीके से प्ले कर पाओगे, राइट। नाउ हम इंडेक्स के जो है, राइट, हमारे इंडिसेस हैं या इंडेक्स जो है, ठीक है, उसके
डेली रेंज पर हम जाते हैं, ठीक है, और उसके डेली रेंज को हम समझते हैं। नाउ हम बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हैं, और बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हम लर्न करेंगे कि किस तरीके से हम डेली रेंज को पकड़ सकते हैं, और डेली का हमारा जो रेंज है वो हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, या आज मार्केट में क्या होगा उसको हम किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं, या कैसे हम डेली रेंज को ट्रेड ले सकते हैं, राइट। नाउ मेन चीज़ हमें ये समझनी है कि देखो, जो फॉरेक्स मार्केट होता है वो 24 आवर चलता है, राइट। एंड उसके अंदर अपने किल जोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बट हमारा इंडियन मार्केट जो है वो 6.5 घंटे चलता है, राइट। एंड वो किसी किल जोन पे या वहाँ ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा वर्क नहीं करता। ये वर्क करता है लिक्विडिटी पे। ये चाहे US 30 हो, ठीक है, S&P 500 हो, राइट, या फिर आपका नास्डा हो, ठीक है, या डाउ जोन्स हो, या फिर आपका जर्मन 14 हो, राइट। कोई भी इंडेक्स क्यों ना हो या कोई भी इंडिसेस क्यों ना हो, राइट, वो लिक्विडिटी पर ज़्यादा प्ले होते हैं, ठीक है। वो लिक्विडिटी ग्रैब करने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। अगर आप देखोगे तो कोई भी इंडेक्स हो, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी ही ग्रैब करता है एंड सडनली मूव देता है क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड टाइम है, और वो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। तो इसके अंदर कुछ टाइम पीरियड्स रहते हैं। मैं अगर आपको ज़्यादा खुल के बताऊं तो एक मॉर्निंग का टाइम रहता है। लाइक अगर हम हमारे इंडियन टाइम को लें तो इंडियन टाइम में हमारा टाइम है 9:15 को मार्केट स्टार्ट होना, राइट, एंड हमारा 3:30 को क्लोज होना। तो 9:15 से लेके 10:30 तक, ठीक है, ये हमारा AM सेशन है। आप इसे AM सेशन बोल सकते हो, ठीक है। 9:15 से लेके हमारा 10:30 ये हमारा AM सेशन है। और इस जगह पर 10:30 या 11:30 तक आप ले सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। 9:15 से लेके 11:30 मैक्सिमम, ठीक है, ये हमारा AM सेशन है। इस केस में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन होता है और साथ ही साथ हमारे इक्विटीज भी ओपन होते हैं। हमारे जितने शेयर्स हैं सारे के सारे वही टाइम पे ओपन होते हैं। तो वो टाइम पे हमारा जो डेली रेंज है वो या तो डे का हाई बनाएगा या तो डे का लो बनाएगा। कब? 9:30 से, राइट, सॉरी, 9:15 से लेके 11:30 के बीच में। एंड PM सेशन क्या है हमारा इंडियन मार्केट का? हमारे इंडियन मार्केट का PM सेशन है 1:30 से लेके 3:30। एंड जो क्लोजिंग टाइम वो है 2:30 से 3:30, राइट। और इस टाइम पीरियड के दरमियान ये लोग बहुत स्पीड में अपनी पोजीशन को क्लोज करने के लिए जाते हैं, या लिक्विडिटी को लेके सडनली स्पाइक आता है। आपने देखा होगा 3 बजे मार्केट में मोमेंटम आता है क्योंकि टाइम नहीं बचा रहता और उन्हें अपनी पोजीशन क्लोज करनी है, तुरंत वो स्पीड में मूव देते हैं। यही उसके पीछे का रीजन है, राइट। वो जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं एंड मोमेंटम देते हैं। तो ये टाइम हमें माइंड में रखना है। पहला है 9:15 से लेके हमारा 11 या 11:30 मैक्सिमम, ठीक है, ये हमारा AM सेशन है। 12 के बाद PM लग जाता है, राइट। तो जब आप PM सेशन देखोगे तो आप 12 से भी ले सकते हो, बट 1:30 से 3:30 PM सेशन, राइट। एंड क्लोजिंग का टाइम हमारा है 2:30 से लेके 3:30। 1 घंटे के अंदर मार्केट को क्लोज होना है। वो लिक्विडिटी लेगा एंड क्लोज करेगा, ठीक है। वो हमारा एंड ऑफ द डे है ना। और स्टार्टिंग का टाइम क्या है? AM सेशन जो है वो हमारा अगर देखोगे तो 9:15 से 11:30 का है, बट स्टार्टिंग का पीरियड क्या है? 9:15 से लेके 10:30 तक। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे इक्विटी ओपन होती है और जो हमारे शेयर्स वगैरह है सारी चीज़ें ओपन होते हैं। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है और वॉलेटिलिटी के वजह से ये लोग डे का हाई या डे का लो जो है वो ये लोग क्रिएट करते हैं। एक्चुअली डे का ओपन होना, डे का लो बनाना, डे का हाई बनाना एंड फिर कहाँ पे जाके क्लोज होना, ये मैं अभी आप पावर ऑफ 3 में आपको समझाऊंगा, ठीक है। AMD वगैरह में मैं आपको समझाऊंगा। बट अभी फिलहाल हम इसको देखते हैं कि हमारा डेली रेंज क्या होगा, राइट। 9:15 से लेके 11:30 AM सेशन एंड PM सेशन जो है हमारा 1:30 से लेके 3:30 का, ठीक है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ों को समझ गए हो। नाउ हमें डेली पीरियड्स जो है, डेली टाइम फ्रेम है, डेली के रेंज को किस तरीके से समझना, तो उसके अंदर हम ले सकते हैं प्रीवियस डे का हाई एंड प्रीवियस डे का लो। लाइक ये एक कैंडल है तो इसके प्रीवियस डे का ये एक लो है, राइट। एंड साथ ही में इसके साथ ये वाला भी एक लो है, राइट। तो दोनों पास में है प्लस एक गैप भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों ले लेते हैं, राइट। दोनों का लो मतलब ये वाला दोनों मिला के सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये हम ले रहे हैं लो पॉइंट, राइट।
साथ ही साथ हम ये जो गैप है उसको भी ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड्स, राइट। तो ये हमारा लिक्विडिटी वॉइड्स है एंड ये हमारा प्रीवियस 2 डेज का लो है, राइट। तो इसके बिलो क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी, राइट। एंड इनके अबाव क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी, राइट। आपको पता होगा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो के अबाव एंड बिलो बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है, राइट। तो अभी जब मार्केट यहाँ पे ये अगर ये कैंडल पे हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ओपन, हाई, लो एंड क्लोज शो करता है, राइट। तो ये कैंडल का ओपन कितना है, जब आप यहाँ पे ओपन पे देखना, राइट। मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ क्लिक करूंगा तो ओपन अगर हम देखें तो इसका 46,737 पे इसकी ओपनिंग है, डे ओपनिंग, राइट। 46,735 के अराउंड इसकी एक ओपनिंग है। देन मैं ओपनिंग वाला जो मार्क है वो ले लेता हूँ, राइट। मैं इसको ओ लिख देता हूँ। ये प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। ये ओ एच एल सी या ओ एल एच सी में ये सारी चीज़ों में आएगा, बट मैं अभी आपको रेंज बता रहा हूँ, ठीक है। ये ओपन हुआ एंड क्लोज जो है ये क्लोज होता है 46,841 इस जगह पे, राइट। एंड ये इसका हाई बनाया, ये इसका लो बनाया। नाउ प्राइस जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, ओके। इस जगह पे प्राइस ओपन हुआ है, राइट। हाँ, 735 के अराउंड प्राइस ओपन हुआ है इस जगह पे, राइट। ये कैंडल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डेली के टाइम फ्रेम पे 735 बता रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ रहा है, तो यहाँ पे ओपनिंग हुई है एंड प्राइस डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो नाउ जब मैं इसको क्योंकि अभी हम इंडियन टाइम फ्रेम पे हैं तो कोलकाता पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, टाइम। नाउ आप जब यहाँ पर देखोगे तो जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि 9:15 से लेके 11:30 कौन सा टाइम रहता है, एएम सेशन, ठीक है। और एएम सेशन में मार्केट या तो अपना लो ऑफ द डे बनाता है या हाई ऑफ द डे बनाता है। अगर उसे नीचे से ऊपर जाना है तो लो ऑफ द डे बनाएगा, और अगर ऊपर से नीचे आना है तो हाई ऑफ द डे बनाएगा। तो ये कैंडल खुलती है 9:15 को, यहाँ पे हमारा ओपनिंग प्राइस है, राइट। 9:15 को मार्केट खुल रहा है एंड लो ऑफ द डे जो है 10:30 हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे 11 हो चुका है। 11 बजे तक इसने लो ऑफ द डे बना दिया, राइट। नाउ हम इसको किस तरीके से देखेंगे, इसको हम देखेंगे इस तरीके से। कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद कैंडल नीचे यहाँ तक गई, यहाँ तक जाने के बाद ओपनिंग इस प्राइस पर, राइट, ठीक है। यहाँ तक गई एंड विक बना के प्राइस जो है ऊपर आ गई, राइट, यहाँ तक। तो नाउ जो हमारे पास कैंडल है, मैं थोड़ा इसे और डार्क कर देता हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। नाउ जो हमारा कैंडल है इस तरीके से हुआ, ओपन, एम सेशन पे इसने लो ऑफ द डे बना दिया, नाउ इधर आ गया। अब ये क्या बनाएगा, हाई एंड उसके बाद क्लोजिंग वाला पार्ट, ठीक है। ओपन यहाँ पे हुआ, लो ऑफ द डे बना दिया एम सेशन में। नाउ आपके ट्रेड क्या प्लान होंगे, फॉर बाय, राइट, जो कोई भी आपका पीडीआरएस है, ठीक है, जो कोई भी आपका पीडीआरएस है। साथ ही साथ हम देखेंगे प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी, उसके पहले वाले लो की लिक्विडिटी, प्लस ये जो पूरा गैप था, राइट, लिक्विडिटी वॉइड्स, उसको टैप किया एंड प्राइस अपसाइड। नाउ अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं तो हमें जल्दी एंट्री मिल रही है या नहीं उसको हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सेम चीज़ ही है। लेफ्ट साइड का सारा स्विंग जो है, अगर आप देखोगे तो जल्दी एंट्री यहाँ पे एक मिल रही है, वो है ये स्विंग लेना, राइट, या ये वाला स्विंग लेके प्राइस जो है नीचे आता है, और नीचे आने के बाद ये जो है ये वाला जो पार्ट अगर आप देखोगे, जस्ट बॉक्स ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट आपका है लिक्विड वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। तो लोअर टाइम फ्रेम पे एक हमें ये एंट्री मिली, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी कंफर्म करना चाहते हो कि इसके अबाव निकल जाए फिर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, तो वो आप 5 मिनट पे आप कर सकते हो, राइट। बट फिलहाल अभी हमें ये मिला एंड हमारी लिक्विडिटी जो है यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, राइट। या फिर आप जो है हायर टाइम फ्रेम का जो भी बॉस आप रखना चाहो वो आप रख सकते हो, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे मेरे पास इक्वल हाई एंड ये लिक्विडिटी है, राइट। तो मैं ये वाला पार्ट लिक्विडिटी के तौर पे रख रहा हूँ।
देन ये आपका सेटअप हुआ इस दिन का। आपके पास क्लियर था राइट, क्योंकि प्रीवियस 2 दिन का आपने रेंज ले लिया, ठीक है, और एम सेशन पे लो ऑफ द डे बना दिया। तो अब क्या बनाने जाएगा, हाई ऑफ द डे, ऑब्वियसली बात है राइट। तो अब जब आप देखोगे, मैंने आपको बताया था कि पीएम सेशन कौन सा पड़ा, पीएम सेशन कौन सा पड़ा, 1:30 से लेके 3:30, एंड क्लोजिंग रेंज जो मैंने बताया था वो था 2:30 से लेके 3:30। नाउ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा प्राइस हाई बनाया एंड यहाँ पे जाके क्लोज हो गया, सॉरी, अगर हम देखें तो यहाँ पे जाके प्राइस क्लोज हो रहा है इस जगह पे, राइट, इस जगह पे प्राइस क्लोज हो रहा है। तो इस जगह पे इसने क्या किया, ये जो कैंडल है इस हाई तक गई, राइट, एंड क्लोजिंग के टाइम पे इस जगह पे क्लोज दिया, राइट। इस तरीके से इसने डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल कुछ बनाई होगी, राइट, ऊपर गया, यहाँ तक गया, एंड इस जगह पे आकर आई थिंक 3-2 हुआ यहाँ पे, तीन, हाँ, यहाँ पे क्लोज हुआ, राइट। तो एग्जैक्ट यही वाला पार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। हाँ, ये आपकी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल दिख रही होगी। अगर मैं चार्ट जो है थोड़ा हाइड कर देता हूँ, मुझे पता नहीं वो सिस्टम कहाँ गया, ठीक है। हाँ, ये जो बॉडी एंड ये इसका हाई एंड लो, ठीक है, ओपन, डे ऑफ द ले डे ऑफ द लो एंड हाई एंड क्लोज, राइट। तो ये आपका यहाँ पे एक सेटअप बन रहा था, ठीक है। और नाउ आपको पता था कि ये लिक्विडिटी टारगेट है और सेकंड डे प्राइस जो है ओपन होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 9:15 की कैंडल जो है ओपन होती है, और ओपन होने के बाद ये स्विंग जो है इसको स्विप कर देता है, राइट। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग का जो टाइम रहता है वो वॉलेटाइल रहता है। क्यों वॉलेटाइल रहता है, राइट, तुम्हें पता होगा क्यों वॉलेटाइल रहता है। ये हमने प्ले किया कौन सा, 7 दिसंबर को हमने प्ले किया, ठीक है। 7 दिसंबर को हमने ट्रेड प्लान कर दिया ये, राइट। नाउ मैंने अगेन आपको बताया कि मॉर्निंग का क्यों वॉलेटाइल रहता है, क्योंकि, समझो इसको, क्योंकि इक्विटी ओपन होती है, शेयर्स वगैरह सारे ओपन होते हैं, एंड उस केस में, ठीक है, प्राइस 9:15 से लेके 10:30 के बीच में लो ऑफ द डे बना देता है, राइट। यहाँ पर देखोगे ये लिक्विडिटी इसने ली, ठीक है, इस जगह की 9:15 की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, लिक्विडिटी ली, एंड शार्पली फिर प्राइस अपसाइड में जा रहा है, राइट। रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, ठीक है। तो अगर आप देखो 9:15 को यहाँ पे कैंडल क्लोज ओपन हो रहा है, एंड 10:30 तक अगर हम जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे 10:30 है, राइट। तो इधर से लेके इधर तक में इसने लो ऑफ द डे ये वाला पार्ट बनाया, ठीक है। तो ये लो ऑफ द डे है, राइट। तो इसमें कैंडल कुछ इस तरीके से हो रही होगी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, नीचे आया एंड ऊपर यहाँ तक चला गया, ठीक है, नीचे आया और ऊपर यहाँ तक चला गया। नाउ नाउ हमें देखना है कि यहाँ पे जो है प्राइस ने अपना जो प्लान था उसने डन कर दिया, ठीक है। नाउ हम ट्रेड कौन सा प्लान कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और अगर हम देखें 8 दिसंबर को, देन यहाँ तक प्राइस आ रहा है, राइट, ठीक है। तो नाउ इस जगह पर अगर आप देखोगे, इस जगह पर आप देखोगे तो प्राइस जो है ऊपर तक गया, राइट, एंड यहाँ पे नीचे आया। तो पहला आपको ये ट्रेड मिला, ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपका हाई ऑलरेडी स्वीप हुआ है, ठीक है। दैट्स मीन कि प्राइस जो है नीचे वाले एक्सट्रीम वाले पीओआई पे, नो डाउट आपका हाई टाइम फ्रेम का पीओआई अपसाइड है, बट एक्सट्रीम वाले पीओआई के लेने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड प्राइस क्या कर रहा है, एक्सट्रीम वाला पीओआई ले रहा है, ठीक है। अब नाउ सेटअप देखो, यहाँ पे पहला आपका स्कैल्पिंग था, राइट, जो एक लिक्विडिटी का वर्क किया, और ये जो है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको थर्ड पॉइंट पे बताऊंगा। बट आप यहाँ पर देखो हुआ क्या। तो थोड़ा कैंडल का जो कलर है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जिससे ना और बेहतर तरीके से समझ। कैंडल ओपन हियर, राइट, डाउन साइड गई, एंड ये विक बना के प्राइस यहाँ तक गया, कहाँ तक, इस जगह तक,
एंड फिर यहाँ पे एक वीक बनाया एंड अगेन यहाँ डाउन तक आया, राइट, एंड फिर अगेन ऊपर गया एंड फिर अगेन डाउन तक आया, राइट। तो इस केस में आपका जो सेकंड ट्रेड बनता था कि वो ये था, एंड यू नो वेरी वेल राइट कि इक्वल हाई जो रहता है वो हमारा लिक्विडिटी रहता है, टारगेट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आपको एक चीज तो पता है, क्या चीज पता है? आप बोलोगे नीलेश भाई आपने सेल का प्लान क्यों नहीं किया, राइट। आप ये बोलोगे ना कि नीलेश भाई आपने सेल का प्लान क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी लो ऑफ द डे बन चुका है, टाइम पीरियड्स निकल चुका है। अगर आप देखोगे ये पीएम सेशन चल रहा है 1 बजे से 12:57 ये यहाँ पे ट्रेड प्लान हो रहा है, राइट। 1 बजे से लेके क्लोजिंग टाइम, ओके, 3:30 बजे तक हमारा कौन सा पीरियड्स है, पीएम सेशन, ठीक है। तो ऑलरेडी जब लो ऑफ द डे बन गया तो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसके बिलो प्राइस जाने वाला नहीं है, और लास्ट वाला पीओआई यही बचा है, तो ट्रेड कौन सा प्लान होगा, ये वाला, ठीक है। सेम चीज यहां पर भी हुई, लो बन गया 9:15 से लेकर 10:30 के बीच, एक ट्रेड मिला। लो लो बन गया 9:15 से लेकर 10:30 के बीच, फिर प्राइस नीचे टैप करके ऊपर गया, ठीक है। और इस केस में कैंडल कुछ इस तरीके से बनी, यहाँ पे जाके क्लोज हुई, ये बुलिश कैंडल बनी आपकी। विक देखो, ओपन हुई, विक बनाया नीचे तक, नीचे गया और विक बना के ऊपर जाके क्लोज की, ये बॉडी बनी इसकी, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेना, राइट। यहाँ पे बॉडी क्या बन रही है, नीचे तक गया, लिक्विडिटी ग्रैब किया, ऊपर भी हाई तक गया और वीक बना के नीचे, लाइक डोजी टाइप हुआ है, ठीक है। मैं अगर इसे डेली टाइम फ्रेम पे वापस शिफ्ट होके मैं आपको बताऊं 7 दिसंबर एंड 8 दिसंबर, तो आप और बेहतर तरीके से समझोगे। हाँ, देखो, नीचे लंबी वीक बनाई, राइट, बॉडी एंड डोजी टाइप कैंडल ये वाली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी वीक बनाई एंड हाई पे जाके क्लोज हुई, जैसा मैंने अभी आपको सेकंड ट्रेड पकड़वाया, ठीक है। इस तरीके से आपको डेली रेंज पकड़ना है, राइट। ये आपका हुआ, ठीक है, एएम सेशन एंड पीएम सेशन हुआ। नाउ नाउ राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे, नाउ आप यहाँ पे देखोगे तो फंडा क्या है, 7 बता दिया, 8 बता दिया, अब 9 बता रहा हूँ। प्राइस जो है, प्राइस यहाँ पे ओपनिंग होती है, ठीक है। अगर मैं इसे देखूँ तो ओपनिंग कहाँ पे है, 9:15 की कैंडल है, राइट। ओपनिंग है 47,305 पे, ठीक है। तो 47,305 के अराउंड ये ओपनिंग हुई है। प्राइस यहाँ तक जा रहा है, डाउन जा रहा है, बट हम स्टिल बैठे हुए हैं, ठीक है। प्राइस अगेन ऊपर गया, हम स्टिल रुके हुए हैं। यहाँ पे 10:25 हुई है, 10:30 कहाँ पे हो रहा है, इस जगह पे। तो 10:30 में इसने क्या बनाया, हाई ऑफ द डे बना दिया, राइट। हाई ऑफ द डे आपका 10:30 को बन चुका है, राइट। ये पूरा का पूरा हाई ऑफ द डे बना हुआ, एंड आप अगर इस तरीके से लेते हो देन भी ले सकते हो, बट हाई ऑफ द डे आपका बना हुआ है, ठीक है। एंड नाउ इसमें ट्रेड कौन सा प्लान होता है, ठीक है। नाउ इसमें ट्रेड कौन सा प्लान होता है, इसमें ट्रेड प्लान होगा आपका ये वाला, ये आपका हाई ऑफ द डे बना, राइट। आप बोलोगे नीरज भाई लो ऑफ द डे भी तो हम ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले सकते हो, नो डाउट, बट वो ऑलरेडी एक ट्रेड हो चुका है। आप अगर देखोगे, हाई हाई बना, इंडस्टमेंट बना, एंड ये आपका ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी से ट्रेड बना, बॉस भी हो चुका है, ठीक है। बॉस होने के बाद आपका हायर हाई हुआ, अब आईडीएम हो चुका है, ठीक है। 10:30 यहाँ पे हुए थे, राइट। और हम और 5 मिनट जब वेट करते हैं, 10 मिनट, चलो ठीक है, 10 मिनट हम वेट कर रहे हैं तो आईडीएम हो चुका है। नाउ ये पहला ब्लॉक टूट चुका है, तो अभी हमें कंफर्मेशन क्या मिली कि प्राइस भाई डाउन साइड जाना चाह रहा है, राइट। जो बायस है, हायर टाइम फ्रेम के बायस वो डाउन साइड के हैं, ठीक है। तो वो आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो, राइट। एंड जब आप यहाँ पे देखोगे, लाइक ये पूरा का पूरा दिन देखोगे, पूरा का पूरा दिन, तो आपको क्या देखने को मिला, जैसे मैं ये से थोड़ा कर देता हूँ, okay। ये पूरा का पूरा दिन आपको साइडवेज देखने को मिला, पूरा का पूरा दिन। रीजन क्या है पता, रीजन क्या है, 9:30 से एंड 10:30, ठीक है। एम सेशन में मार्केट ने बता दिया कि लो भी बनाया हुआ है एंड हाई भी बनाया हुआ है, अब नाउ प्राइस इसके अंदर पूरा साइडवेज रहेगा एंड ये लिक्विडिटी ट्रैप रहेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा दिन आप जब देखोगे तो ट्रैप रहा, राइट। नाउ नाउ देखोगे मार्केट ओपन हो रहा है कहाँ पे,
मार्केट ओपन हो रहा है कहाँ पे? 12 दिसंबर। 11 दिसंबर को आपको कुछ भी नहीं मिला, राइट? आपको जस्ट एक सेटअप मिला था, वो ये वाला था, राइट? जहाँ पे प्राइस जो है हायर हाई और आईडीएम वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एक ट्रेड और बॉस तक का आपको ट्रेड मिला, लाइक इस तरीके से, ठीक है। इसमें ये वाला वर्क किया जो आपका बॉस चौक वाला स्ट्रक्चर मैपिंग होता है वो, ठीक है। ये एक आपको मिला। दूसरा, आप अगर इसे प्ले करना चाहते तो वो आप एक प्ले कर सकते थे, ये एफजी और ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि आपका जो बायस है, राइट, आप अगर देखोगे तो बायस जो है डाउन साइड का भी बता रहा है, ठीक है। और अगर आप 5 मिनट पे भी जाओगे, क्योंकि आप प्राइस जो है फ्रैक्टल है, ठीक है, प्राइस जो है फ्रैक्टल है, तुम्हें पता है जो लोअर टाइम फ्रेम पे नहीं दिखता वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा। नाउ 1 मिनट में हमें जितना देखना था देख लिया, 1 मिनट में नाउ क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगी, हायर हाई, आईडीएम। नाउ ठंडा क्या, पूरे के पूरे जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट? पूरे के पूरे जोन में कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है। तो प्राइस क्या करेगा? प्राइस लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा? लिक्विडिटी को टारगेट करेगा, राइट। इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस जो है इसके अबाव यहाँ पर ओपनिंग हो रहा है 8 बजे को, सॉरी 12 दिसंबर को, 9:15 को यहाँ पे ओपनिंग हो रहा है। एंड यहाँ पे जब हम एक नाइट पहले जब हम पीओआई मार्क करते हैं तो हमारे पास ये एक एफजी है, राइट। एंड ऊपर जो है ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। प्राइस इसको टैप कर रहा है, डायरेक्टली गिरा, ठीक है। और गिरते ही ऊपर गया, एंड ये वाला आपका एंट्री पॉइंट था। क्यों क्यों एंट्री पॉइंट था ये वाला, पता है? 9:15 से लेके 10:30 हो यहीं पे हो गए, राइट। और इसमें ऑलरेडी इसने हाई बना दिया, तो हमने क्या देखा कि हाई ऑफ द डे बन चुका है, राइट। हाई ऑफ द डे बन चुका है, अब नया हाई तो बनने वाला नहीं है, तो क्या बनेगा? लो बनेगा, राइट। तो हमने ये ट्रेड प्लान लिया, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। प्राइस डाउन आके ये ऑर्डर ब्लॉक और एफजी को टैप करता है, आप यहाँ से भी ले सकते हो, अगर आप यहाँ पे भी लेते हो देन आप स्टॉप लॉस इस तरीके से विक के ऊपर रख सकते हो। एंड या फिर जो भी आपने ओपनिंग अगर नजदीक है तो वो, या फिर आप ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर रखो, वो वेल एंड गुड है, ठीक है। जो भी आपका नीचे का पीओआई है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्सट्रीम पीओआई देखते हो देन वो आपके पास है ये वाला। ये आपको एक सेटअप देखने को मिला। इसमें मैंने कैसे पता लगाया कि प्राइस डाउन जाएगा? क्यों? क्योंकि 9:15 से लेके 10:30 के बीच हाई ऑफ द डे बन चुका है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एएम सेशन पे क्या बनता है। एएम सेशन पे इक्विटी जब ओपन होती है तो हाई ऑफ द डे बन जाता है या लो ऑफ द डे बन जाता है, उसके बाद प्राइस सेकंड डायरेक्शन में ही जाता है, प्राइस सेकंड डायरेक्शन में, राइट। नाउ यहाँ पर जब आप देखोगे, मैंने टोटल इतने दिन के अगर दिखाऊं आपको तो ये पूरे डेज जो है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, 3 डेज का मैंने आपको पीडीआरएस जो है वो मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया, राइट। नाउ आप जब इन डेज को प्ले करोगे तो इन डेज को आप किस तरीके से प्ले करोगे वो समझो। पहले मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, राइट। अगेन हम लोअर टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है ये ब्लैक कैंडल पे, ठीक है। ये वाले ब्लैक कैंडल पे जो है मार्केट ओपन हो रहा है, उससे पहले ही इसने 3:30 को क्या है टारगेट डन कर चुका है ना। हाँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वीक ने ऑलरेडी 3:25 को टारगेट डन कर दिया, राइट। नाउ मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है, हम 1 मिनट पे जाते हैं, ये डे कौन सा है? 30 दिसंबर। ओके, ये रहा 30 दिसंबर को मार्केट 9:15 को यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस डाउन गया, एंड 10:30 यहाँ पे हुआ, इस जगह पे 10:30 हुआ, ठीक है। इस जगह पे आपका 10:30 बज गया, तो 9:15 से लेके 10:30 को क्या बनता है? लो ऑफ द डे या तो हाई ऑफ द डे, ठीक है। अब लो ऑफ द डे यहाँ पे बना, ना आप बोलोगे नीलेश भाई हाई ऑफ द डे भी तो मान सकते हैं और ऊपर से सेल भी तो कर सकते हैं, बट आप एक चीज नोटिस करोगे इस पूरे जोन के अंदर देर इज नो पीओआई, राइट। पूरे पार्ट में कोई पीओआई नहीं है, कोई पीओआई नहीं है। और साथ ही साथ एक जो पीओआई था उसके ऊपर प्राइस जाके क्लोज हो चुका है और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस जगह पे, ठीक है। और दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं
ये डाउन ट्रेंड चल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, राइट। तो कुछ इस तरीके से होगा, मगर आपको मार्क करके बताऊं, लोअर लो, राइट, आईडीएम एंड लोअर हाई, या फिर आप लोअर लो आईडीएम एंड लोअर हाई बना ही नहीं है एंड चौक हो जाता है, प्राइस अप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट आपकी ये एक एंट्री बनती है, वो है मार्केट स्ट्रक्चर से, क्योंकि बिकॉज अप साइड में कोई पीओआई नहीं है, राइट। अप साइड में कोई पीओआई नहीं है एंड यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट में भी जब आप देखोगे, तो डिस्प्लेसमेंट में हम कब ट्रेड लेते हैं, जब कोई एक पीओआई बन जाता है। तो यहाँ पे कौन सा पीओआई है, लिक्विडिटी, सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, देखोगे पूरे पार्ट में वॉल्यूम नहीं है, राइट। एंड ये आपका एक ट्रेड बनेगा, ठीक है, जिस तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। और इस जगह पे जो है, आप अपने आप इस पूरे पार्ट में देखोगे, राइट, पूरे पार्ट में देखोगे, देन आप इसके 50% पे आप अपना टारगेट रख सकते हो, ठीक है। प्राइस जो है 50% पे आप अपना टारगेट रख सकते हो, लाइक इस तरीके से, ये जो कैंडल ओपन हुई है उसके 50% पे इस जगह पे, राइट। एंड प्राइस जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप साइड में, एंड ये पूरा का पूरा जो है आपको एक ट्रेड प्लान करके दे रहा है, ठीक है। पीएम सेशन स्टार्ट होता है तब तक इसने दे चुका है, राइट। नाउ सेकंड ट्रेड इसमें क्या बनता है, हायर हाई, क्योंकि अब ट्रेंड अब हो चुका है, राइट। हायर हाई, आईडीएम, राइट। एंड इस पूरे पार्ट में ट्रेंड अप हो चुका है, पूरे पार्ट में एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखोगे, ये ब्लैक कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट इसके राइट में दोनों कैंडल इनसाइड बार है, राइट। और इसके ऊपर एफएजी भी नहीं है इनसाइड बार के ऊपर, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा, राइट। तो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक में सारे रूल बताया हुआ, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक एंड ये उसके ऊपर एफएजी, राइट, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी, एंड ये आपका ट्रेड बनेगा, पीएम सेशन में बन रहा है, राइट, पीएम सेशन में। और आपका जो लिक्विडिटी है वो आपका इक्वल हाई जो है वो, जस्ट लॉजिकली एंड डेली रेंज आपको प्लान करना है कि आपका डेली रेंज जो है क्या बता रहा है, राइट, क्या बता रहा है। और स्ट्रक्चर मैपिंग भी ध्यान रखते चलना, हम हर वक्त दिमाग में चलाते रहना है कि भाई मेरा स्ट्रक्चर चल क्या रहा है। अब यहाँ पे प्लान जो था वो पीएम सेशन के एएम सेशन के हिसाब से बन गया था, बट साथ ही साथ स्ट्रक्चर भी डाउन हो चुका था, बेरिश हो चुका था। यहाँ पे स्ट्रक्चर हाई बन गया, राइट, वो हमारा पहला ट्रेड बना, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक्सट्रीम वाले जो पीओआई थे सारे के सारे डन हो चुके थे, पूरे लेग में कोई पीओआई नहीं था, और ये पीओआई जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, हाँ, मैं इसमें बाय नहीं करता, मैं इसमें बाय नहीं करता जब ये लास्ट पीओआई को रिस्पेक्ट दे देता और गिर जाता, बट लास्ट पीओआई को इसने रिस्पेक्ट नहीं दिया, तोड़ दिया, अब कोई पीओआई नहीं बचा है, तो बाइंग के ही मार्क बनेंगे, राइट, क्योंकि सेलिंग के लिए कोई पीओआई नहीं है, राइट। ये आपका हुआ, ठीक है। नाउ हायर हाई, आईडीएम, ठीक है, एंड प्राइस जो है एक्सट्रीम वाले, आप यहाँ से भी एक स्कैल्प प्लान कर सकते थे, राइट, आप यहाँ से भी एक स्कैल्प प्लान कर सकते थे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ये ओवरलैपिंग से भी आप प्लान कर सकते थे, यहाँ से यहाँ तक, राइट। क्योंकि मैं हमेशा बॉस टारगेट नहीं रखता हूँ, बॉस के बिलो वाला ऑर्डर ब्लॉक ही रखता हूँ, अगर फर्स्ट कैंडल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे मैं अगर ले रहा हूँ, पहले पीओआई पे, अगर लास्ट वाले से लूंगा देन मैं बॉस रखूंगा, बट फर्स्ट वाले से यूं, क्योंकि नीचे भी पीओआई बचे हुए, में भी प्राइस रिजेक्शन लेना आ जाए, तो जब कभी भी आप पहले पीओआई पे ट्रेड लेते हो, आपका टारगेट हाई के ऑर्डर ब्लॉक के बिलो ही रख दो, क्योंकि प्राइस अगर इस तरीके से नीचे भी आएगा तब आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, राइट। तो ये आपका जो है फोर्थ ट्रेड, या जो भी 13 दिसंबर का था, वो रेंज क्लियर हो गया। नाउ नाउ इसे हम कैसे पकड़े, जस्ट सिंपल वे है, ये 14 दिसंबर है, राइट, यहाँ पे जाऊँ, देन जस्ट इतना देखना है आपको, राइट, जस्ट इतना देखना है, देखो यहाँ पे एक आपका रिजेक्शन ब्लॉक भी था, राइट, वो भी आपको कंफर्मेशन दे रहा था कि भाई ट्रेंड प्राइस अपसाइड जाने वाला है, और लोअर टाइम फ्रेम पे सारे पीओआई डन हो चुके थे, उसकी वजह से भी पता चल गया था अपसाइड, एंड एएम सेशन ने भी लो ऑफ द डे बना दिया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, जब आप देखोगे कुछ इस तरीके से, राइट, प्राइस ऊपर ओपनिंग हुई इस जगह पे, ये कैंडल पे क्लिक करता हूँ,
43,564 पे इसकी ओपनिंग हुई है, राइट। यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई है। ओपनिंग होते ही प्राइस जो है थोड़ा सा नीचे आया एंड ऊपर चला गया, ठीक है। ये ट्रेड को आप किस तरीके से प्लान कर सकते थे उसको समझो। ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक, और ये कैसे मिटिगेशन ब्लॉक होगा? ओपनिंग, टैप, राइट। नाउ प्राइस टैप एंड इस तरीके से जाएगा, राइट, ठीक है। ऊपर ओपन हुआ, टैप किया एंड डाउन। नाउ आपको अब ट्रेड जो प्लान करना है वो इस जगह पे यहाँ पर होगा। मिटिगेशन टैप हुआ, प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। अपसाइड में जाने के बाद कोई पीओआई नहीं था, या तो आप इसके 50% को लो, इस पूरे के पूरे, ठीक है, मेन थ्रेशोल्ड। और इसके साथ एक और एडिशनल कंफर्मेशन था, वो था आपका वॉल्यूम इम्बैलेंस। कोई वॉल्यूम नहीं है ये पूरे पार्ट में, एंड ये आपका ट्रेड प्लान होता। और जब आप देखोगे 9:15 से लेके, ठीक है, और 10:30 यहाँ पे हो रहे हैं, राइट। तो लो ऑफ द डे एंड हाई ऑफ द डे बन गया, मीन्स ये साइडवेज निकालेगा, राइट। और दूसरे भी और बहुत सारे ट्रिक है जो मैं आपको बताऊंगा कि साइडवेज कैसे पता चलता है। बट फिलहाल आपका ये एक ट्रेड प्लान हो रहा था। इस तरीके से आप राइट रख सकते हो जब तक कोई रिट्रेसमेंट या कोई ऐसा साइन जो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बताए, ठीक है, तब तक आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो एवरी स्विंग पे, राइट। एंड जैसे ही आपका ये स्विंग यहाँ पे ब्रेक होता है, राइट, या ये स्विंग इसके हाई को स्वीप करता है, वैसे ही हम समझ गए कि हमें बुक करना है, एंड उसके हिसाब से आप बुक कर सकते हो, राइट। तो इतने ट्रेड आपको देखने को मिले, मैंने सारे ट्रेड आपको बता दिए। मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है, लिक्विडिटी, सॉरी, वॉल्यूम इम्बैलेंस एंड मीन थ्रेशोल्ड, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। और एम सेशन पीएम सेशन भी मैंने आपको बता दिया, राइट। नाउ जस्ट आप यहाँ पे देखोगे एक्सट्रीम, राइट, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एंड पीएम सेशन को यहाँ पे आपको एक और ट्रेड देखने को मिलता है 3 बजे के अराउंड, जब स्पीड में इन्हें क्लोज करना रहता है, राइट। तो इस जगह पे भी आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, उसके बाद मार्केट ओपन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आप देखोगे तो मार्केट ओपन हो रहा है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस धड़ाम से डाउन जा रहा है, एंड जब आप 10:30 बजे तक देखोगे तो यहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद आप हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो रहे हो। आपका ये एक पीओआई अभी तक टूटा नहीं है, राइट। एंड साथ ही कोई भी टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर आप देखोगे 30 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम पे स्टिल अभी तक टूटा नहीं है। दूसरी चीज, लिक्विडिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडेक्स जो है लिक्विडिटी लेने पे बहुत माहिर होता है, राइट। यहाँ पे देखोगे कि ट्रेड लाइन की लिक्विडिटी ली थी एंड प्राइस अपसाइड गया, ठीक है। यहाँ पे लोग ट्रैप हुआ। प्लस, प्लस जो कल इसने लिक्विडिटी बनाई थी, राइट, आप अगर यहाँ पे देखो, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेक नहीं हुआ। ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। क्वार्टर रेट को हटा देता हूँ, राइट। ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है एंड स्टिल ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक नहीं हुआ। और नोटिस करोगे जो प्राइस ने 255 को टैप करके अपसाइड गया था, जो स्विंग बनाया था, जो हमारा स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी पूल रहता है, राइट, इसके बिलो जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड प्राइस अपसाइड जाके लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ के पीओआई को टैप करके अपसाइड में डन करता, राइट। और एक्चुअली इसके अंदर हमारे जो अभी जैसे देखोगे डब्ल्यूपीआई डाटा वगैरह था, राइट। एंड अभी क्रिसमस का मंथ भी चल रहा है और सारे मार्केट पॉजिटिव है, क्योंकि ये क्रिसमस की रैली है, एक बड़ा फेस्टिवल है। जैसे हमारे दिवाली में इंडियन मार्केट बहुत अपसाइड में जाते हैं, उसी तरीके से क्रिसमस में सभी मार्केट अपसाइड में जाते हैं, और सारे डेटा भी पॉजिटिव थे। प्लस आपका इन्फ्लुएंस एंड डाटा वगैरह जो भी था, या कोई भी रेट वगैरह देखोगे तो हाई नहीं हुए थे, ठीक है। तो ये सारे के सारी इसके पीछे का लॉजिक है जो आप ध्यान दे सकते हो, ठीक है। नाउ एक और चीज, ये जो सेल का ट्रेड था वो भी आप पकड़ सकते थे, क्योंकि 10:30 को हाई ऑफ द डे बन चुका था।
नाउ प्राइस जो है आप उसको टैप करके डाउन साइड के लिए एक सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे, राइट। और जब आप देखोगे तो 3 बजे यहाँ पे मार्केट 3:30 को यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। जस्ट हाँ, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट मार्केट। तो आई होप आपको डेली रेंज जो है आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि न्यूज़ जो है आपको हमेशा पता रहनी चाहिए। अगर आपका न्यूज़ है देन उस केस में आपको जो ट्रेडिंग है वो आपको अवॉइड करनी है, या फिर आपको सारे पीओआई न्यूज़ के साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर पीओआई आपके डाउन बोल रहे हैं और अगर आप सॉरी, अब अगर आपके पीओआई डाउन बोल रहे हैं एंड अप साइड में आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपका जो न्यूज़ है वो अप साइड में बोल रहा है और आपका पीओआई जो है वो आपका डाउन साइड में बोल रहा है, देन आपको न्यूज़ पे ध्यान देना, ठीक है। क्योंकि कई बार जो है न्यूज़ जो है न्यूज़ के अगेंस्ट पीओआई रहते हैं और हम उसमें ट्रैप हो जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में देना है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो 9:30 का जो सेशन था, ठीक है, ये आपका एएम सेशन जो था वो हाई ऑफ द डे बना चुका था, राइट। हाई ऑफ द डे बना चुका था, बट एक रियलिटी ये भी थी कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इतना नीचे गिरने का, ठीक है। ये एक मैच्योरिटी है, ठीक है, कि 700 पॉइंट नीचे गिरने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं था, राइट। कोई मतलब कोई रीज़न हमारे पास नहीं था, राइट। और वही मार्केट में हुआ, नीचे तक प्राइस गया नहीं। प्लस एक और चीज़ थी कि 1:45 के अराउंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के हमारे डेटा थे, ठीक है, इंडिया के। अगर आप कैलेंडर में जाके देखोगे तो वो न्यूज़ के बाद ही आपको एक रैली देखने को मिली है, राइट। 1:15, ठीक है, 1:15 और 1:30 के अराउंड यहाँ पे न्यूज़ थी और उसी के बाद आपको रैली देखने को मिली है। तो ये डेटा की रैली है, राइट। इसे भी आपको ध्यान में देना। प्लस प्लस आपको एक चीज़ और सेफ रखेगी, वो है आईटीएल एंड आईटीएच, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में देना है कि आपका आईटीएल कहाँ पर है और आईटीएच कहाँ पर है। अगर आपका एएम सेशन बोल रहा है कि हाई ऑफ द डे बना चुका है, डाउन साइड जाना है, देन आईटीएच हमेशा सेफ रहना चाहिए। जैसे ही आईटीएच ब्रेक हो जाए, अपना जो पॉइंट है वो बदल दो और आप सेफ रह जाओगे, ठीक है। और आप सही डायरेक्शन को पकड़ पाओगे, राइट। आई होप आपको इंडेक्स का डेली रेंज जो है एम सेशन और पीएम सेशन समझ गए हो कि किस तरीके से प्लान करना है। नाउ जो है हम एएमडी पावर ऑफ 3 को हम समझते हैं और ओपन हाई लो क्लोज ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं, राइट। ओ एच एल सी या ओ एच एल सी, ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम समझते हैं, राइट। नाउ हमारा जो पार्ट 3 है उसके अंदर हम लर्न करेंगे PO3, AMD, OHLC एंड OLHC, राइट। इन तीनों चीज़ों को हम लर्न करेंगे कि राइट ये सारी चीज़ें होती क्या हैं और किस तरीके से ये मार्केट में वर्क करती है, राइट। मेन चीज़ है पावर ऑफ 3, राइट। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये ज़्यादातर लोग हर एसएमसी ट्रेडिंग में जो है, ठीक है, जानते हैं। बट ये मेन चीज़ मैंने स्टार्टिंग में क्यों लर्न नहीं करवाई, बिकॉज इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है वो हमें समझना ज़रूरी है, राइट। कि ये किस जगह पर वर्क करता है। दैट्स वाई मैंने इसे लेक्चर 11 में लिया है। ये वाकई में काफ़ी बेसिक्स है, बट जब आप इसको समझ जाते हो देन आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो, राइट। और इसी का रीज़न है कि मैं इसे लास्ट के लेक्चर में ले रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के पूरे जो 1 से 10th लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया है कि हायर टाइम फ्रेम का पीओआई कहाँ है, राइट, और क्या होता है, और उसके बाद ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम सारी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। पहले हम एक बार इसकी समरी देख लेते हैं कि ये होता क्या है, राइट। पावर ऑफ 3, ठीक है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एंड ये जो है ओपन हाई लो क्लोज एंड ओपन लो हाई क्लोज, राइट। तो ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको इंडियन मार्केट में बताया, ठीक है, कि एएम सेशन पीएम सेशन उसके अंदर भी मैंने ये यूज़ करके बताया। और फिर भी थोड़े बहुत एग्जांपल मैं और दे दूंगा, और सेशंस में ये किस तरीके से वर्क करता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल हम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। देखो एक्चुअली ये होता इसलिए है कि जब कोई बिग प्लेयर होता है, राइट, वो मार्केट में मैनिपुलेट करने के लिए, रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ये कंसेप्ट को यूज़ करता है। और ये जब कंसेप्ट यूज़ होता है तब कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। मैं आपको इसके अंदर डायग्राम में ड्रॉ करके बताता हूँ। पहले होता है एक्यूमुलेशन, राइट। एक पार्ट होता है जहाँ पर ये एक्यूमुलेशन हो जाता है, साइडवेज हो जाता है। फिर अगर इसे ऊपर जाना है, ये डाउन साइड में मैनिपुलेशन करेगा, राइट। एंड फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। मीन्स अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। पहले एक साइडवेज जोन बनाता है, उसके बाद एक होप देता है जिसके अंदर रिटेलर्स जो है वो ट्रैप होते हैं, एंड ये लोग
प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, अपसाइड के लिए। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये तीन चीजें कंबाइन होके बनती हैं पावर ऑफ थ्री, राइट, AMD। और इसका यूज हमें करना है हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरएस या बायस पे, ठीक है। आपको एक साइडवेज जोन देखने को मिलेगा, फिर आपको एक डाउन साइड में फॉल देखने को मिलेगा, और फॉल होने के बाद लेफ्ट साइड का एक स्विंग लेगा और फिर प्राइस अपसाइड जाएगा। ये फॉल इसलिए होगा क्योंकि रिटेलर डाउन साइड में ट्रैप हो जाए और ये लोग खुद अप साइड में जाएं। दूसरी चीज, अगर प्राइस को डाउन जाना है देन प्राइस कुछ इस तरीके से करेगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ऑफ थ्री, राइट। साइडवेज, फेक ब्रेकआउट, ठीक है, एक होप एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो होप है ये छोटी रहेगी, डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बहुत लंबा करेंगे, ठीक है, और में ये अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा अमाउंट का ऑर्डर फिल करना है तो एक बड़ी भीड़ को ऑपोजिट डायरेक्शन में करना होगा, राइट। बट ये जो सेटअप है ये आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसे यूज कहाँ पे करना है, ठीक है, इसको यूज कहाँ पे करना है और एक्चुअली ये कहाँ पे वर्क करेगा, राइट, उसको भी आपको समझना है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये कहाँ पे वर्क करता है, राइट। साथ ही साथ मैं आपको एक और थोड़ी समरी ये दे देता हूँ जिससे आप सारी चीजें फिर मैं आपको लाइव चैट में बता सकूँ, ठीक है। लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका। OHLC एंड OLHC, देखो जब डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ओपन होती है, राइट, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ फिर प्राइस नीचे जाता है। अगर मार्केट का बायस अपसाइड में है या आज मार्केट को अपसाइड में जाना है तो वो पहले नीचे जाएगा, राइट। ये एक थियरी भी है, ठीक है, रेंज थियरी हुई या फिर टाइम थियरी हुई, वो मैं आने वाले पार्ट में आपको लर्न करवाऊंगा, राइट। बट फिलहाल के लिए ओपन हुआ प्राइस, प्राइस डाउन गया, क्योंकि अगर इससे बड़ी बाइंग वाली कैंडल बना के मार्केट को क्लोज करना है तो प्राइस पहले डाउन जाएगा, ठीक है, पहले प्राइस डाउन जाएगा। डाउन में लोग ट्रैप होंगे और फिर ये प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लो पे ये लोग बाय करते हैं एंड हाई पे ये लोग सेल करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, जो हाईएस्ट पार्ट होगा, यहाँ पे इनका प्रॉफिट बुकिंग होगा, मतलब सेल होगा, और फिर प्राइस यहाँ पे जाके क्लोज कर देगा, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है। प्राइस ओपन हुआ, प्राइस नीचे गया, यहाँ पे बाइंग हुई, इनकी ऑर्डर प्लेस हुए, यहाँ पे जाके सेल हुआ और ये क्लोज, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग वाला पार्ट ये रहा, ये ऊपर वाला वीक पूरा प्रॉफिट बुकिंग वाला पार्ट हुआ, ठीक है। इसे बोलते हैं ओपन लो, ठीक है, ओपन लो क्लोज हाई, राइट, ठीक है, हाई क्लोज, इस तरीके से भी आप ले सकते हो, ओपन लो हाई क्लोज, राइट। ओपन लो हाई क्लोज, OLCH, OLCH, राइट। ओपन लो हाई एंड क्लोज, राइट। ये एक अप डे के लिए है, बाइंग कैंडल के लिए OLHC यूज होता है, एंड डाउन डे के लिए जब आप देखोगे तो OHLC यूज होता है, मीन्स ओपन हाई, राइट। ये लाइक इस तरीके से ही समझो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। प्राइस जो है ओपन होता है, ऊपर जाता है, लोगों को ट्रैप करता है और खुद फिर एंड ऑफ द डे नीचे जाता है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके इस तरीके से हो जाता है। अगर मैं आपको इसको कुछ बेहतर तरीके से समझाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा, ओपन, राइट, हाई, ठीक है, लो एंड क्लोज, इस तरीके से प्राइस होगा। यहाँ पे ओपन होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और क्लोज यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, अगर प्रॉफिट बुकिंग होती है तो। और सेम चीज इसके अंदर ओपन लो हाई क्लोज, इस तरीके से होगा, राइट। ओपन हुआ, लोगों को ट्रैप किया, लिक्विडिटी ली, प्राइस अपसाइड एंड फिर क्लोज हो गया। सेम चीज डाउन ट्रेंड में भी होगा, राइट, मतलब डाउन कैंडल में भी होगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, OHLC OLHC, राइट। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, राइट। ये इसके पीछे का, और इसको किस तरीके से यूज करते हैं मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, ठीक है। AM सेशन एंड PM सेशन में मैंने बताया कि AM सेशन में लो बन जाता है, या अगर बाइंग सॉरी सेलिंग आने वाली है तो हाई बन जाता है, ठीक है।
और उसके बाद फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सेकंड हाफ में या पीएम सेशन में। इस तरीके से ये एक सारा कंसेप्ट वर्क करता है। मैंने आपको एएम सेशन एंड पीएम सेशन में सारी चीज़ें बता दी है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट सेशंस जो है उसमें मैं थोड़ा एक बार आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। ये यूरो यूएसडी है, राइट, और वो जो सेशंस का जो मैंने इंडिकेटर लगाया था किल जोन वाला, मैंने आपको सारे टाइम पीरियड्स भी इसके मैंने जो बता दिए थे, राइट। नाउ जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर ये वाले सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन था, ओ एच एल सी, राइट, ओपन हाई लो क्लोज। जब आप इसको इनेबल करोगे, ओपन हाई, राइट, यहाँ पे ओपन हुआ है, इस जगह पे देखो लंदन जो है यहाँ पे ओपन हुआ है। अगर मैं इसके थोड़ा बैकग्राउंड को रिमूव कर दूँ तो थोड़ा और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। जस्ट 2 मिनट। हाँ, देखो लंदन जो है यहाँ पे ओपन हुआ, राइट, ऊपर गया, तो ये क्या था, एक्यूमुलेशन, राइट, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड प्राइस जो है ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हो रहा है, राइट। ओपन हाई लो क्लोज ये सेशंस के अंदर होता है, राइट। ये बहुत एडवांस है, मैं सेशंस के अंदर जाके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई नहीं बताएगा, राइट, बट मैं सेशंस के अंदर जाके आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क होता है। देखो, मेन फंडा ये है कि ये हाई बनाते हुए ऊपर भी जा सकता है, लो आए ही ना, राइट, लो आए ही ना, ये भी हो सकता है। बट आपको पीडीआरएस समझना है, मीन्स आपका जो हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। तो हायर टाइम फ्रेम हमने देखा था डेली टाइम फ्रेम पे, राइट, कि हमारा जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक आ चुका है यहाँ पे 50%, राइट। और लोअर टाइम फ्रेम पे जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो एशिया ने अपना जो था हाई वगैरह बना दिया था, राइट, और प्राइस जो था ये पीडीआरएस को टैप करने आया हुआ था। तो ये हमारा प्रीमियम, मतलब प्रीमियम जोन था, ठीक है। प्रीमियम से हमें सेल करना था, तो एक्यूमुलेशन हुआ, राइट, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, लोग यहाँ पे ट्रैप हुए, और उसके बाद प्राइस एक्सपेंशन कर रहा है। ये आपका ट्रेड बनता था, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये आप नीचे तक पूरा कैप्चर कर सकते थे। इसे बोलते हैं पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन हाई लो क्लोज, राइट। और इस केस में आपका जो ट्रेड का सेटअप है बनता है। बट मैंने इसे अभी क्यों बताया, क्योंकि हमें पहले पीडीआरएस पता होना जरूरी है। हमने जैसे हाई में देखा रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है, ऊपर है तो प्राइस को नीचे ही जाना है, राइट, तो उस जगहों पर ये वर्क करता है। अब यहाँ मिड में आप ले लोगे, राइट, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको आपके बायस पता होने चाहिए किस जगह पे। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ से सेल होने वाले हैं, बायस डाउन के हैं, तो उस जगह पे मैनिपुलेशन वाला पार्ट मैंने देखा, एक्यूमुलेशन देखा, और यहाँ पे एक्चुअल आपकी एंट्री बनेगी श्योर शॉट वाली। और यहाँ पे आपका जो पावर ऑफ थ्री है फेल नहीं होगा, राइट, फेल नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आपको पता है कि आपका रिजेक्शन ब्लॉक इस जगह पे है, राइट, डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट इस जगह पे जब आप देखोगे, ये लंदन जो है, राइट, लंदन जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है, लंदन सेशन जो है यहाँ पे ओपन हो रहा है, मीन्स एक्यूमुलेशन, राइट, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तब आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है आपका एक्यूमुलेशन है, राइट। आपके जो बायस हैं वो अप साइड में रिजेक्शन ब्लॉक तक है, ठीक है। तो नीचे कौन सा पीओआई है जहां से आप बाय कर सकते हो, तो ये वाला रहा ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ऊपर एफपीजी है एंड प्राइस जो है इसको टैप करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और प्राइस इस स्विंग को लेने के बाद नीचे पीओआई से एंट्री देता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
ओपन, लो, हाई एंड क्लोज हियर, राइट? ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है? ओपन, ओ एल, राइट? एच सी, एग्जैक्ट, ठीक है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेशंस के अंदर होते हैं। जब आप किसी भी सेशंस को प्ले करते हो तो आपको आपके हाई टाइम फ्रेम के पीओआई पता होने चाहिए, राइट? आपके पीडीआरएस पता होने चाहिए, आपका एक डायरेक्शन पता होना चाहिए। जब आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन पता होता है तब आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो, ठीक है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जो है इसे मैं आपको बैंक निफ्टी वगैरह में बता देता हूँ जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक? तो अभी हम बैंक निफ्टी के जो है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर हैं, और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप यहाँ पे देखोगे ये हाल ही का दिन है। अपने डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक डे का लो है और दूसरा ये डे का लो है, ठीक है? दोनों डे के लो की लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे आके ग्रैब करता है, और यहाँ पे एक पीओ एक लिक्विडिटी वाइट्स भी है, राइट? तो वाला अगर हम पार्ट देखें देन ये लिक्विडिटी वाइट्स भी है, ठीक है? नाउ यहाँ पर आप कुछ चीज नोटिस कर रहे हो, एक्यूमुलेशन, राइट? मैनिपुलेशन एंड पीडीआरएस आ गया, राइट? अपना प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे एंट्री भी मिल रही है, राइट? ठीक है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ जब आप यहाँ पर देखोगे, राइट? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों यहाँ पे एक्यूमुलेशन, राइट? बिकॉज यहाँ पे जस्ट एक ही पीडीआरएस है, बाकी कोई पीओआई नहीं है, राइट? कोई पीओआई नहीं है, ठीक है? नीचे जिसको ये लेना है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? दूसरा जब आप यहाँ पे देखोगे, राइट? जब आप इन जगहों पर देखोगे लाइक एक्यूमुलेशन, ठीक है, मैनिपुलेशन एंड ये लिक्विडिटी वॉइड्स के 50% को आके प्राइस अपसाइड में चले जाना, ठीक है? ऐसे थोड़ा और डेप्थ में समझाता हूँ जिससे आप समझोगे। एक्यूमुलेशन, राइट? मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एक्यूमुलेशन, एंट्री, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ये जो है ये ब्लैक कैंडल में रिटेलर्स जो है बहुत भयंकर तरीके से ट्रैप हुआ है, ठीक है? ये इसके पीछे का लॉजिक है, राइट? और फिर सेम अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक्यूमुलेशन, राइट? मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? यहाँ पे लास्ट पीओआई प्राइस को टैप करके अप साइड में जाता है, राइट? और भी बहुत जगह आप देखोगे यार, यहाँ पर एक है एक्यूमुलेशन। ये मैं 30 मिनट पे ले रहा हूँ इसलिए आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, बट लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, राइट? मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? और इसके अंदर ये लास्ट एक पीओआई था, ठीक है, इस पार्ट के अंदर, और ये जस्ट लास्ट एक ब्लॉक था आपके पास, ऊपर गैप, ठीक है? गैप को एफपीजी के तौर पे भी लेते हैं, और ये पूरा गैप फिल भी हो चुका था, राइट? प्राइस इसको टैप करता है एंड अप साइड में आपको जाते हुए देखने को मिलता है। सेम चीज 30 मिनट में जस्ट आपके पास ये एक पीओ एफपीजी है, राइट? नीचे पूरे पार्ट में एफपीजी नहीं है, जस्ट यही एक पार्ट में आपको एफपीजी देखने को मिलेगा। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन है, प्राइस नीचे जा रहा है और उसके बाद आपको एंट्री देता है, ठीक है? ये सारी चीजें जब आपको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट? सेम चीजें, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, और मैनिपुलेशन पे जब आप देखोगे तो दो प्रीवियस 2 डेज के हाई की लिक्विडिटी, राइट? मैनिपुलेशन एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? नाउ और अगर कोई दूसरी जगहों पर जब अब आप देखोगे देन इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है? जस्ट आपको इतना ही देखने को मिला।
और लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है? बट मैं इतना इसे ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहता क्योंकि आप इसके पीछे का पूरा जो लॉजिक है वो आप समझ गए होंगे, राइट? और फिलहाल प्राइस जो है यहाँ पे जाके क्लोज़ हुआ हुआ, राइट? लोअर टाइम फ्रेम पे जब आप जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? इस तरीके से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और अगर डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको बताऊँ, ओके? डाउन ट्रेंड में जस्ट यही है एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? चलिए मैं हायर टाइम फ्रेम पे हूँ, राइट? जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है? 15 मिनट पे या 5 मिनट पे जाओगे, जैसे आप अपने पीओआई को लो, पीओआई को जब आप मार्क करोगे तो आपको एग्ज़ैक्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से लिक्विडिटी ट्रैप हो रही है, मैनिपुलेट हो रही है और उसके बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट? तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो, सेशंस का एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, राइट? और सेशन में कौन से सेटिंग जो है आपको करना रहता है, राइट? ये सारी चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। और आई होप इसको आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन डिस्कॉर्ड में मुझे बताओ कि ये प्रॉब्लम है और डेली रेंज को एम सेशन और पीएम सेशन जो है उसको आप प्ले करने की कोशिश करो, राइट? आप बेहतर तरीके से इसे कर पाओगे, ठीक है? और अगर कोई भी इशू है देन मुझे बताओ, मैं हेल्प के लिए आपके पास हमेशा रेडी हूँ, ठीक है? सभी का शुक्रिया ये लेक्चर अभी तक देखने के लिए है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, राइट? सभी को बाय।